मान लो कि भाई आपने जैसे बोला कि भाई ट्रांसफर की बात हो रही है, ठीक है ना, गलत तो नहीं बोला सर, ट्रांसफर की बात हो रही है ना। हाँ सर। तो ट्रांसफर पे कम से कम हमारे पास 100 केस स्टडी होना चाहिए, समझ रहे हो। तो 100 केस स्टडी कहाँ से आएगी? मैं हर क्लास में बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि फेसबुक पे डालो कि हम फ्री में पत्रिका देखेंगे, ट्रांसफर के लिए ट्रांसफर के लिए देखेंगे बस, और दूसरी चीज के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? जो एनालिसिस किया वो बराबर है। वो आपका एनालिसिस बराबर है सर। ओके, थैंक यू। है ना, जैसे आप भी जॉब में थे, आपका भी ट्रांसफर हुआ होगा कभी ना कभी, कि नहीं हुआ? हाँ सर। ये दवाई की बोतल लेना, तो बस आपकी दशाओं में देखो कि वो किस टाइम पे हुआ, दवा दवा, है ना। ओके कि दवा ओके। हाँ। उसमें दशाओं में चेक करो कब कब हुआ। आपके फ्रेंड्स की पत्रिका निकालो। ओके ओके, देखता हूँ। ठीक है ना। हाँ हाँ। हम्म। तो एक एक इवेंट पर हमारी बहुत सारी केस स्टडी होना चाहिए, और वो ना फटाफट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए हमको महीना भर रुकना है, 2 महीना रुकना है, एक आज आ गई, फिर एक दूसरे दिन देखी, एक तीसरे दिन देखी, एक दिन में सब निपटा दो। ठीक है। ओके सर। 10 पत्रिकाएं ढूंढ के रखो, इवेंट का टाइम ढूंढ के रखो, निपटा दो सबको। जिन जिन का सही नहीं बैठ रहा उनको एक तरफ कर लो। एक तरफ क्यों कर लो? क्योंकि हो सकता है टाइम सही ना हो। ठीक है। फिर अपन ने जो जो देख ली है उसके बाद फिर उनको देखो, जिन जिन का टाइम सेट हमको लग रहा है कि टाइम सेट नहीं है, तो टाइम आगे पीछे करके देख लो उसका। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस काम तो सर। सबको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बार में आपको 10 20 50 पत्रिका तो देखना पड़ेगी, वो जल्दी जल्दी देखना पड़ेगी। जल्दी जल्दी देख सकते हो, संभावना है उसकी। क्यों है संभावना? क्योंकि एक ही चीज देखना है ना, पूरी पत्रिका तो देखनी ही नहीं है। ठीक है ना, एक ही चीज देखना है तो देख सकते हैं, है ना। तो कौन कौन करेगा ये? सर प्रणाम, कैसे हैं? जीनल लिखा हुआ है, आपकी बेटी का नाम लिखा हुआ है शायद। जीनल, जीनल किसके मोबाइल के उस पे लिखा हुआ है जीनल? आवाज आ रही है मेरी? आज। नहीं नहीं, ये सर जीनल लिखा हुआ है ना, क्या नाम है सर आपका? जीनल आईफोन। माइक 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 ओपन कर लो सर। बोलिए सर। प्रणाम सर, कैसे हैं? हाँ बस, बहुत दिन के बाद मिले हैं। तो सर टाइम नहीं मिल रहा था आपको, हम क्या करें? नहीं, वो अभी थोड़ा थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम रहता है ना, अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा। तो सर अभी डेली चलेगी क्लास, आप आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मिलते रहेंगे। जी सर। आप मतलब अभी बिल्कुल कंटिन्यू हम 10 एक दिन तक क्लास तो रखेंगे सर। ओके ओके। स्वागत है सर बिल्कुल आपका। सर रिकॉर्डिंग भी दे दिया करिए। रिकॉर्डिंग अब फटाफट मिलती जाएगी, देखो मैंने आज ही 2 रिकॉर्डिंग डाल दी, तीसरे भी वो डाल दूंगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक। ओके। ग्रुप में ही डाल दिए मैंने। थैंक यू। हाँ सर। सर मेरे को ग्रुप में नहीं आती है। फिर आपको कहाँ आती है? ऐप में शो करती है। आपको ऐप में शो करती है? कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। मोनू बी। चलो ठीक है, समझते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो फटाफट, फिर आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अरविंद सर नमस्ते। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलो हाँ, छोड़ो फिर। तो आज हम थोड़ा सा, हमने ग्रहों के बारे में जाना भावों के बारे में जाना। केतु हमारा ग्रह बच गया था ना, उसको हम ले लेंगे अभी, लेकिन जो मेरा मूड है जैसा, है ना, वैसा चलते हैं। थोड़ा सा आखिरी में ले लेंगे केतु को हम। ठीक है ना, मेरा मूड है आज कि आज हम उप नक्षत्र की बात करें, है ना। वैसे मूड तो मेरा नक्षत्र पे बात करने का भी है था आज, है ना, दोपहर से, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, अपना जो टॉपिक है ना उससे नहीं भटकेंगे, उप नक्षत्रों पर बात करते हैं। ठीक है। तो उप नक्षत्रों पर किस तरह से बात करेंगे हम, चलिए पहले तो उप नक्षत्र को समझते हैं कि कैसे उप नक्षत्र क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, मोबाइल पे ही करूं मैं कि लैपटॉप पे करूं, ये बताओ आप तो पहले। लैपटॉप पे सर।
लैपटॉप पे करूं? अरविंद सर लैपटॉप पे करूं क्या? जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है। सर एक चीज और भी है सर, क्लास की रिकॉर्डिंग दे दीजिए। रिकॉर्डिंग सर मैंने ना 2 दिन की तो डाल दी है सर, कहाँ डाली सर? अपने ग्रुप में डाली है। आप किस ग्रुप में है सर, ये बताइए? सर हम सारे ग्रुप में केपी फर्स्ट एडवांस कोर्स। मैंने अपना जो पेड ग्रुप है ना उसमें डाली, केपी 15 में भी डाली है सर, केपी 15 में भी हो आप? सही ग्रुप में हम हैं। नहीं नहीं, केपी 15, केपी पेड 15 ऐसा होगा। केपी पेट पढ़ रहा है तो हाँ उसमें देखो सर। केपी पेट 15 नहीं है सर। नहीं है? नहीं। सर नहीं है सर, नहीं है? नहीं है सर। चलो चलो। अरे वो मैंने ना वो बालिका को काम सौंप दिया था कि भाई तू डाल देना। मैंने उसको बोला था कि 2 ग्रुप में डालना, केपी पेड 15 और अपना केपी पेड। चलो मैं 2 मिनट डाल देता हूँ यार। नहीं सर, इसमें नहीं है। हाँ अरे मैं दे देता हूँ सर। सर जब तक आप ये पोस्ट कर रहे हैं तब तक एक या टीचर के क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं? हाँ पूछो सर। मेरा कहना है कि सर जैसे विवाद का केस देखते हैं, विवाद दो हम्म। तरह के हो गए। जैसे एक है कि सरकारी विभाग से किसी पार्टी को नोटिस का आना, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या है कि उसका पढ़ना और उसके बाद उसका बताना कि ये तो मेरे से रिलेटेड या मेरी बिना गलती के मेरे पास कोई कागज आ गया है, ठीक है। फिर हम्म। उसको जवाब देना। जवाब किसी को एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना एक अलग कहानी। मान लिया कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम्म। फिर वो क्या है कि कन्वर्ट हो गया लीगल केस में। हम्म। फिर चीज कन्वर्ट हो गई लीगल केस में। तो क्या ठीक है। ये दोनों चीजें, जैसे कि अभी जैसे वो मेरे पास आए या आए जो जानने वाले, उन्होंने बताया कि उनका कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से जब वो काम बंद कर चुके थे 2 साल पहले, उनके पास में हम्म। नोटिस आ गया हम्म। कि आपने फला फला ईयर में सन 2020-21 में आपने ये पैसे नहीं जमा किए हैं। तो उस समय उनको उनके अनुसार ऐसा था कि उनको जानकारी नहीं थी। उन्होंने वो पैसे क्या थे, जो सरकार के ही पैसे थे जो टैक्स के बन रहे थे, उन्होंने उसको गलत जगह पोस्ट कर दिया। मतलब गलत जगह पोस्ट, सरकार को वापस ही भेज दिया हाँ हाँ। कि इनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम्म। गलत जगह उन्होंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। कंप्यूटर की गलती से उन्होंने गलत जगह पोस्ट कर दिया। जी जी। और उन्होंने सरकार को दिखाया भी, देखिए ये आप ही जिस चीज के लिए आप रिकवरी मेरी दिखा रहे हो वो अमाउंट हमने देखिए आपको ये वापस कर दिया था। जी जी। सरकार कहती जो आपने हमको वापस कर दिया था वो चीज तो मेरी हो गई, तुमको जरूरत नहीं थी, तुमने हमको वापस कर दी। अब ये तुम्हारी ये लाइबिलिटी खड़ी है, जमा कर, ठीक है। अब ये विवाद स्टार्ट हो गया। अब एक है कि विवाद जैसे हुआ कि आपने हमको कोई कागज दिया, हमने उसका आपको रिप्लाई दिया, आपने कह दिया ये मेरे यहाँ होता ही नहीं है चीज, ठीक है। तब आदमी क्या किया कि वो नेक्स्ट स्टेप आएगा, लीगल केस जिसको वर्ड कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप आएगा तब वो कोर्ट जाएगा। हम्म। तो पहले वाले स्टेप में हम क्या देखेंगे, किस भाव से देखेंगे, और दूसरे वाले स्टेप में किस भाव से देखेंगे। चलिए। 1 मिनट और लूंगा मैं आपका ना। अमर सर इसको अपन आखिरी पे रख ले। हाँ ठीक है, उसमें मैंने आपको दिला दिया कि आपको जब कभी हाँ याद आए हाँ। नहीं आंसर मैं आपका। कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दे ठीक। देता हूँ इसका। हाँ इसको ठीक। लेकिन आखिरी में रख लेते हैं हम लोग। ठीक है। एक मिनट बस हो गया।
ओम नमो नारायण। अच्छा, मेरी आवाज यहाँ से आ रही है ठीक से? यस सर। चलिए, थोड़ा थोड़ा जब तक ये लोड ओपन हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर भी बताता जाता हूँ, ठीक है ना। आज एक ना थोड़ा सा मेरे मुंह से त्रुटि हो गई है। अ, जो लोग अपने आप आते हैं ना, मतलब अपने आप एंटर हो जाते हैं, वो बटन मुझसे गलत दब गया है थोड़ा सा। उस कारण क्या हुआ है कि मुझे परमिशन देना पड़ रही है बार बार। चलिए, सुबह सर रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस सर। ठीक है, चलिए। अभी आप देखिए, इस कुंडली में 8 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है? इस कुंडली में 8 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है? जहां पर भी लिखा है, मतलब यहाँ पर पहले भाव में लिखा हुआ है। पहले भाव में क्या लिखा हुआ है? ASC, ऐसा लिखा हुआ है कुछ। इसका मतलब होता है एसेंडेंट। ठीक है, एसेंडेंट मतलब क्या होता है? लग्न। ठीक है, लग्न का क्या मतलब होता है कि जहां से आपका जीवन स्टार्ट हुआ है, वो समय काल, वो दिनांक, और वो मतलब वो तिथि और वो समय, जहां से आपका समय, आपका जीवन स्टार्ट हुआ। ठीक है, लगन वो चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कई एंगल्स से। ठीक है, तो लगन जिस भी समय पर आपका जीवन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो दो चीजों के कारण स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो दो चीज क्या है? वो दो चीज है, सूर्य और चंद्र। ठीक है, सूर्य और चंद्र कैसे हैं? क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, चंद्र माँ का कारक। ठीक है, और सूर्य और चंद्र का इंटरप्ले ही किसी पर्सन का वर्थ है। ठीक है ना, जब माता पिता एक नहीं होंगे तब तक संतान का जन्म नहीं होगा। सेम काम कुंडली में भी होता है। सूर्य और चंद्र को कहीं ना कहीं कनेक्ट होना पड़ता है, तो ही आपका बर्थ होगा। तो जिस टाइम पर आपका बर्थ हो रहा है, तो सबसे पहले हम लगन को देखेंगे। लगन को क्यों देखेंगे? कि लगन है ना, एक भाव है, और भाव का भी एक कारक ग्रह होता है, जैसे किसी राशि का होता है। तो भारत भाव का कारक ग्रह, लगन का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य कैसे है? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है ना। जब आप कोई हीलिंग मोडेलिटी सीखते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बहुत एक अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में आने के पहले, आपके जो अन्य शरीर है, मतलब जैसे कि ऊर्जाओं से बने हुए जो शरीर हैं, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, तो पहले इन कोशों में आ जाएगी, उसके बाद वो शरीर में आएगी। ठीक है, तो सेम चीज हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि सबसे पहले आत्मा उदित होती है, उसके बाद शरीर बनता है, मन बनता है, शरीर बनता है ना। सबसे पहला काम क्या है? आत्मा का काम है, तो ये लगन से बनता है। अब लगन में जो राशि बैठी है, उस जातक का वो स्वभाव, उस जातक की बनावट, उस जातक का फिजिकल अपीयरेंस तैयार कर देती है। ठीक है,
इसको यहां से समझते हैं, यहां से देखते हैं। जैसे हम यहाँ तो देख ही रहे हैं कि लगन है, ठीक है। अगर हम यहां से देखें, जहां पर कस्प लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पर कस्प लिखा हुआ है, थोड़ा सा जहां पर कस्प लिखा हुआ है, कस्प क्या होता है? कस्प मतलब होता है कि एक ऐसी डिग्री जहां से हमको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हमको हमारे जीवन की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? लगन से करनी है। तो कस्प नंबर 1 की राशि कौन है? यहाँ पर दिख रहा है मंगल, एमए लिखा हुआ है, ठीक है ना। एमए क्यों है? क्योंकि लगन कुंडली में या फिर केपी कुंडली में यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको एमए दिखाई देगा। एक जनरल बात है कि भाई हम सबको ही पता है वो, कि भाई एक राशि के अंतर्निहित 2.25 नक्षत्र होते हैं, है ना। जैसे मंगल की कोई राशि अगर पहली राशि है तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो 3 नक्षत्र जो है ना, 2 तो पूरे होंगे, और एक का एक भाग, 4 भागों में से एक भाग उसका कृतिका का रहता है ना। तो हम इसको थोड़ा सा अगर हम विजुअलाइज करें कि किसी भी राशि के वो हमको जब ब्रेक करना है तो उसके 2.25 टुकड़े होंगे। ब्रेक क्यों करना है? ताकि हम और ज्यादा डीप में जाकर चीजों को देख पाए, समझ पाए। जब हम मंगल की राशि को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर एमए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर शनि का नक्षत्र आएगा। क्यों आएगा? इस डिग्री पर आएगा। यहाँ पर डिग्री ही ऐसी होगी, एस्ट्रोसेज में और अच्छे से दिखती है डिग्री, ठीक है ना। दिखती यहाँ पर भी, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर शनि का नक्षत्र आ रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा को देखिए आप, चंद्रमा किस नक्षत्र में है? गुरु के नक्षत्र में है। देख पा रहे हैं? दिख रहा है? ऐसे करके, ऐसे करके बता दीजिए मुझे। यस सर। हाँ, ठीक है ना। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। अब आप यहाँ पर देखो, जो सबसे पहली महादशा है वो गुरु की स्टार्ट हुई इनकी इधर, देखा। अब देखो ये चंद्रमा जो है वो सन के सबलोड में, एसयूएन सन, नहीं सबलोड ऐसे लिखा ना। सबलोड मतलब हम बोलेंगे नक्षत्रों का भी, नक्षत्र के भी खंड। एक नक्षत्र को जब हम जोर से हथौड़ा मारेंगे तो उसके 9 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए सन लिखा हुआ है। जब हम गुरु पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और जन्म की तारीख देखेंगे, जन्म की तारीख कहाँ से देखेंगे बताता हूँ। ऊपर यहाँ पर देखो, 20/11/2024, 7:16:41, है ना। देखो ऊपर तरफ दिख रहा है यहाँ पर। अगर आपको दिख रहा है ना तो उसको स्क्रॉल करके बड़ा भी कर सकते हो, जैसे अपन फोटो बड़ा करते हैं ना, उतनी उतनी जगह को बड़ा कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये समय की हमने कुंडली बनाई है। अब देखो एक बात कि आ 21/4/2024 तक शुक्र की प्रत्यंतर दशा थी। 21/4/2024 तक शुक्र की प्रत्यंतर दशा थी। फिर सूर्य की प्रत्यंतर दशा लगी, जो चलेगी 8/2/2025 तक। तो जो आज का दिन है वो इसी इसी दौरान आता है क्या? इसी बीच आता है क्या? ऐसे करके बताओ सब लोग, जी गलत तो नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर और देखो, मंगल, सॉरी एमी लिखा है ना, बुध। बुध में क्या लिखा है? SSL।
SSL मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने नक्षत्र को ब्रेक किया था और 9 टुकड़े बनाए थे, और उन 9 टुकड़े में से एक टुकड़ा उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, इस डिग्री पर जहाँ पर चंद्रमा है, तो वो सूर्य का बन रहा था, है ना। वैसे ही सूर्य के नक्षत्र को भी, उप नक्षत्र को भी जब हम ब्रेक करेंगे तो 9 टुकड़े और बन जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, उप उप नक्षत्र। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखो एमी लिखा हुआ है। अब आप जब हम यहाँ पर सूर्य पर डबल क्लिक करेंगे, है ना, और देखेंगे 23/10/2024 से, तो 4/12/2024 तक बुध की प्रत्यंतर दशा चलेगी। ठीक है, तो जिस समय पर आपका जन्म हुआ है, जिस समय पर आपका जन्म हुआ है वो नक्षत्र आपकी अंतरदशा का सो जो स्वामी है, जिस समय आपका जन्म हुआ है वो आपका उप नक्षत्र बन जाएगा, और आपकी प्रत्यंतर दशा का स्वामी आपका उप उप नक्षत्र बन जाएगा। और भी इसमें हम आगे भी कुछ कुछ कर सकते हैं क्या, तो हम लोग सूक्ष्म दशा लॉर्ड या फिर उप 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 नक्षत्र, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर कौन है देखिए जरा, राहु। तो जब हम बुध पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि 16/11/2024 से तो 22/11/2024 के बीच में राहु की सूक्ष्म दशा चल रही है। ठीक है, इसलिए राहु यहाँ पर सूक्ष्म दशा स्वामी बना दिया गया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट था, पूरा ऑल ओवर कॉन्सेप्ट, ये कृष्णमूर्ति जी को बड़ा पसंद आया, और यहीं से उन्होंने उप नक्षत्रों की कैलकुलेशंस करी। उसके पहले कहीं भी उप नक्षत्रों की कैलकुलेशन नहीं थी, इसलिए हम इसको केपी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया सभी को, बाकी मित्रों को समझ में आया सबको। भैया सब लोग, मेरा मेरा भी निवेदन है आप सभी से कि एक एक बार ना वीडियो ओपन कर लो अपने थोड़ी देर के लिए बोले, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा फिर मत करना बोले। इससे ओपन है। रीता शर्मा मैम कैसे हैं? हाँ जी मतलब ठीक हूँ पकड़ सर। पकड़ में ही नहीं आता कि कौन आया कौन नहीं आया है। हाँ, सुरेंद्र सर, भैया, देखो इतने लोग आए हैं, प्रणाम पता ही सर, नहीं पता प्रणाम सर। कौन आया कौन नहीं आया है, समझ में नहीं आता। दीपक काला सर, प्रणाम सर। तो इस तरह से हम लोग उप नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं। अब उप नक्षत्र क्या है कि ज्योतिष में, खासकर हमारी जो थ्योरी है उसमें, हम उसको अत्र तत्र सर्वत्र की पदवी पर रखते हैं कि भाई असली जो प्रिडिक्शन की जब बात आएगी, वो तो हम ग्रहों से भी कर देंगे कि भाई फलाना ग्रह वहां पर बैठा है तो ये फल है, फलानी राशि में बैठा है तो ये फल है, फलाने मतलब कोई उसको देख रहा है तो ये फल है ना। लेकिन जब पिन टू पिन प्रिडिक्शन की बात आएगी, पॉइंट टू पॉइंट प्रिडिक्शन की बात आएगी, तो हमको सब लॉट को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बाकी लोग म्यूट कर लो भाई, दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ से कर लेते हैं, चलिए। जब भी पॉइंट टू पॉइंट प्रिडिक्शन की बात आएगी तो उसके लिए उप नक्षत्र की बड़ी महत्वता है। ठीक है, तो चलिए इससे प्रिडिक्शन कैसे करते हैं इसको समझते हैं आज। ठीक है, आ, नितिन सर, आप अपनी पत्रिका देना चाहोगे? मोटा मोटा अंदाजा ही लगाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, है ना, ज्यादा गहराई में जाके नहीं देखेंगे। ठीक है, सिर्फ वो भी किस लिए कि भाई हम देख भी तो पाए कि भाई हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं है। ठीक है, और उसको ना मेरी ऐसी इच्छा है कि उसको मोबाइल पे कर लेते हैं।
इसको ना मोबाइल पे करके देखते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, सबके ले लूंगा पत्रिका में, जिसका भी लगेगा ना मुझे मैं लेता जाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रीन। नितिन सर माइक खोलो। माइक खोलो सर। यस सर। ओके। तारीख बोलो सर। सर 2 नवंबर 2 नवंबर 1988। 19। 1988। यस सर। जी, टाइम बोलिए। सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे। यस सर। सहारनपुर। सहारनपुर, ये भोपाल के पास वाला। यूपी यूपी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर हरिद्वार के पास वाला सर। हमेशा केपी पुराना लेंगे हम, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर एनांश में जाके। देखो मैं बार ओके बार सर। क्लिक कर, ठीक है ना, केपी पुराना लेंगे। वो बाकी यस सर। छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केपी पुराना लेके हट जाएंगे बस, है ना। ये ठीक है नीचे सर। इस जगह पे कोई उंगली नहीं करेंगे अपन। केपी ओके पुराना सर। लो और आगे बढ़ो। तो कुंडली ठीक है। यस सर। सर कुंडली हर एक राहु चीज जो अपने है। अच्छा, अब ठीक है। नहीं सर। हाँ सर अब ठीक है। यहाँ पे ठीक नहीं थी ना, यहाँ पे ठीक है, ठीक नेक्स्ट यहाँ है। पे ठीक है। केपी सिस्टम जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ा देता है लगन कुंडली यस को। सर। हाँ तभी तो थोड़ा झटका सा लगा है। अच्छा देखो, उससे 3 नंबर राशि भी नहीं दिखेगी आपको। यस सर, वो तो आपने बताया पहले कई बार, कभी कभार आपको किस पांच तरह। 2 बार दिख रही है, ठीक है। जी जी सर। चलो इस पे भी बात कर लेंगे, लेकिन इस पे आगे बात करेंगे, है ना। लगन का उपनक्षत्र यहाँ पर मंगल बैठ रहा है। यस सर। लगन से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। लगन से सर। सारे लोग चैट में बताओ मुझे कि लगन से हम क्या क्या देखते हैं, चैट मैसेज में फटाफट। चैट ओपन कर लिए मैंने, ओके सर। है ना। सुमित सर ने बोला सेल्फ, और जल्दी जल्दी फास्ट थोड़ा। अरे सब सेल्फ बोलोगे ऐसा थोड़ी, कुछ दूसरी चीज भी तो बताओ। अरे सब सेल्फ बोल रहे हैं। एक जने ने बोला डेथ, एक जने बोल रहे हैं आत्मा, ठीक है। तो हम शरीर को भी तो देखते हैं यार भाई, पहले जो है जहाँ है उसको तो देख लें सेल्फ। ना। लगन। फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। नेचर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बॉडी, वेरी नाइस। शरीर, पर्सनालिटी, हेल्थ, बहुत 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 बढ़िया। मन, हेड, चेहरा बहुत सही। शरीर और उसकी प्रकृति बढ़िया। हेयर सही है। बिहेवियर बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो मेनली हम जब हमको सिम्टम मैच करना हो ना तो हम एक चीज पकड़ लेंगे कि भाई मंगल दिख रहा है तो हम शरीर को देखते हैं, तो भाई शरीर की हाइट भी तो पता पड़ जाएगी हमको। सर एवरेज से कम हाइट है क्या आपकी, ये बताओ मुझे। यस सर। ठीक है। अच्छा, बात करते हो जब दांत कई कई बार बाहर आते हैं क्या। नो सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है ना। अच्छा, जी। अच्छा ठीक है। दाढ़ी वाड़ी रखने का शौक तो नहीं है सर। नो सर। हाँ तो फिर मंगल ठीक है। और अच्छा, थोड़ा संक्रामक रोग जल्दी पकड़ में आ जाते हैं क्या।
मतलब सर? मतलब थोड़ा सा खांसी सर्दी जुकाम, इसे जल्दी हाँ ग्रसित सर, हो जाते हैं, यस सर, सही कह रहे हैं आप। है ना। तो चलो मैं इधर जरा थोड़ा सा बुध। अच्छा, उम्र सर कितनी अगले सर से आपकी? एक मिनट वाला सर, एक मिनट, उम्र कितनी है आपकी? सर 35। 35 साल है। यस सर। अरे सभी लोग थोड़ा सा इनका चेहरा देख के बताइए, मैं को सर को पिन करता हूँ। 35 के लगते हैं कि नहीं लगते हैं, जरा ये देखिए, जरा थोड़ा नोटिस करके। पिन कर दिया मैंने। देखना चैट बॉक्स में, बताओ फटाफट, ये 35 के लग रहे हैं क्या? मैं अपना कोई वो नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं दूंगा, आप बताओ। कम लग रहे हैं ना, कम एज के लग रहे हैं। तो इनका जो उपनक्षत्र है ना, वो मंगल नहीं होना चाहिए, वो चंद्रमा होना चाहिए। सॉरी, है ना, चंद्रमा होना चाहिए। तो थोड़ा सा ना टाइम हम इसका आगे पीछे करके देखते हैं एक बार। मैं पिन हटा देता हूँ। सर ने बताया था 3। यस सर। 3 मिनट पीछे गया हूँ मैं, सिर्फ, ज्यादा नहीं। चंद्रमा आ गया देखो, जहाँ मंगल था। ठीक है सर। है ना। तो चंद्रमा से मैंने ये जज किया कि आपको संक्रामक रोग जल्दी लग जाते हैं, है ना। आपने जैसे ही मना करा कि भाई मेरे दांत तो नहीं दिखते हैं, बात करता हूँ तो यस वैसे ही सर। मैंने सिम्टम चेंज कर दिया सर, टाइम पीछे कर दिया थोड़ा सा, है ना। ओके। आगे का भी ठीक है पूछ सर। लिया था मैंने, चंद्र के बाद क्या आता है, मंगल आता है, ये सॉरी, मंगल के बाद गुरु आता है। तो गुरु के सॉरी, राहु आता है। तो राहु के लिए मैंने आपसे पूछ रहा था कि भाई दाढ़ी वाड़ी रखने का शौक है क्या? यस सर। नहीं है, बाल भी जब लो छोटे सर। दिख रहे लो लो सर। हैं। जी। ये आपने चंद्रमा से कम एज, मतलब जैसे बुध से वो देखते हैं ना, तो चंद्रमा से भी देखते हैं क्या? एज कम अरे दिख रहे थे जो। चंद्रमा, अरे चंद्रमा को देखो सर, ये चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा बुध के है नक्षत्र, जी भगवान, ठीक है, ठीक ठीक है। है। ठीक है। तो ये दो चीजों से हम सिम्टम मैच करेंगे कि चंद्रमा जो है, ठीक है, उससे ये सिम्टम है। अब चलो दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव का सब लॉर्ड राहु है। ठीक है, राहु किस नक्षत्र में बैठा है देखो जरा। राहु राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। यस सर। ठीक है। तो सर कितनी भाषाओं को जानते हैं आप? कोई खास नहीं सर, ये बस कोई खास हिंदी नहीं इंग्लिश। है। हिंदी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश, और कोई भाषा नहीं जानते? संस्कृत सर। और आपका ज्योतिष में थोड़ा सा रुझान है। संस्कृत भी जानते हैं ना? यस सर। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा था। तो राहु कई भाषाओं का जानकार बनाता है। यस अगर सर। आप मना करते कि भाई नहीं जानता, तो फिर मैं फिर टाइम आगे पीछे करता। ठीक है। चौथे भाव का उपनक्षत्र देखो कौन बन रहा है, गुरु। गुरु किस नक्षत्र में है? चंद्रमा के। सर घर के आसपास मंदिर, टीचिंग इंस्टीट्यूट। एक बरगद का पेड़ था पुराना, वो अब पड़ोसी ने मकान बनाया तो वो खत्म हो चुका। अच्छा, कोई कोई पढ़ाने वढ़ाने की जगह, स्कूल 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 नो, कॉलेज या टीचिंग इंस्टीट्यूट? 200 मीटर की दूरी पे है सर। बहुत बढ़िया। पूर्व साइड में मंदिर हाँ भी है, मतलब स्कूल बस आपके घर से, मतलब ये समझ लो कि चौराहे पे ही, मतलब, भी। यस सर। ये मान के है ना, चलो थोड़ी सी आप। दूरी पे ही, है ना, मतलब जी। 8 कदम की दूरी, ऐसा मान लेते हैं हम। 200 मीटर हाँ। मतलब, यस सर। है ना। चलो ठीक है। और गुरु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है। कोई पानी वानी की टंकी भी है क्या आसपास कहीं? नो सर। तालाब है वहीं पे, 200 किलोमीटर 200 मीटर के आसपास बोला ना आपको, स्कूल के जस्ट सामने ही है, तालाब है। हम्म, ठीक है। तो वो चलो देख लेते हैं। 12वें भाव का सब लॉर्ड केतु। केतु शुक्र के नक्षत्र में। नींद बहुत सही आती है सर आपको? नहीं सर, नींद का तो कोई खास नहीं रहता है इशू, मतलब नहीं, कभी नींद कभार। आपको सही नहीं आती? नो सर। नींद तो नींद ये है सही नहीं कि, आती? नहीं सर, अब 11 बजे तक जैसे जाग लेंगे, मतलब 12 बजे तक की जरूरत है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो समय से उठना है थोड़ा लेट हो जाता है कभी उठने में सुबह। तो अगर यदि रात भर पर जागना पड़े तो ऐसी बात नहीं सर।
तो रात भर क्यों जागना पड़ता है? नहीं, मगर अगर रात भर किसी कारण से जागना पड़ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई सोने के लिए अरे नहीं ध्यान नहीं, में जैसे मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि आप भले 1 बजे जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, 11 बजे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, ये नहीं पूछ रहा हूँ। आप जब सोते हैं तो जी नींद सर। अच्छे से ले पाते हैं? जी सर। और दूसरी बात, कई बार नींद लेने के लिए आप तिगड़म भी लगा लेते हैं कि भाई यार आज ना जल्दी सो जाता हूँ रजी ओढ़ के फटाफट, तो कोई को पता नहीं पड़ेगा। मैं इस तरह की कोई जगह है ना, या फिर बैठे बैठे सो लेता हूँ थोड़ी देर, चलो कोई काम नहीं है तो ऐसे थोड़ी सी ना नींद लेने के लिए थोड़ी सी तिगड़म भी लगा लेते हो आप? नहीं सर, नींद से तो ऐसा ताल्लुक नहीं है कोई खास। ऐसा नहीं है? तो चलो, है ना, यहाँ पर देखिए शुक्र, केतु का नक्षत्र शुक्र आ रहा है, इसलिए हमने बोला कि भाई नींद आप अच्छे से लेते होगे, है ना, नींद अच्छी आती होगी आपको, मतलब जैसे नींद में विघ्न नहीं आते हैं ज्यादा कुछ। ठीक है। नो सर, हाँ विगन कुछ नहीं आता है। हाँ, चलो। सप्तम भाव का सब लॉर्ड शुक्र है, शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है। भाभी कितना गुस्सा करती है बताओ? जी सर। और मेष राशि है ना, लक्ष्मी नाम है थोड़ा सा, तो क्रोध की स्थिति बनती है मंगल स्वामी होने के कारण। क्या कह रहे हैं, फिर से आवाज कट गई थी। सर मेष राशि है ना उनकी, लक्ष्मी नाम है। आपकी? नहीं नहीं, मिसी जी की, समझा नहीं मैं। घर वाले की। हाँ हाँ, घरवाली का क्या सर मतलब? सर मेष राशि है ना, मंगल स्वामी है, तो क्रोध की स्थिति बनती है जैसा आप बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकना। यस सर। तो भाई का, एक मिनट रुक जाइएगा बस, एक ना एक स्टूडेंट। ओके सर। चलो, इसको देखते हैं और समझते हैं फटाफट सब। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं सर? अब बताओ, आप अब समझ में आएगा। भाई मैंने बोला कि भाई थोड़ा सा ना भाभी आप पर ओवर कम रहती होगी। यस सर। गलत बोलो कि सही बोल रहे हो, ये उतना बता दो बस, ज्यादा बात सही नहीं है। करूंगी। दिखने में बहुत सही है सर, अपीयरेंस बहुत अच्छा है ना, सही एक कहा। जैसे एट्रैक्टिव अपीयरेंस है। ठीक है। यस सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी आपको दिखे कि सप्तम भाव के से शुक्र कनेक्ट है, तो किस जाति की है, किस कलर की है ना, अफ्रीकन भी होगा ना कोई व्यक्ति अगर, तो बड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, उससे ठीक है कोई फर्क सर। नहीं पड़ता। ठीक है। और अगर यहाँ पर शनि महाराज आ जाएं, तो भले ही अंग्रेज भी होगा ना, तो वो थोड़ा सा ना वो डल डल उसका पर्सनैलिटी दिखेगी। तो ये जो है ना, सब लोड हैं, ये बहुत कुछ बोलते हैं, और ओके ये सर। पक्का पक्का गणित बिठा देते हैं लाइफ का। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? यस। किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को नहीं हुआ? बताओ सब सर मेरे को मुझे फटाफट। मुझे ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, कौन कौन नहीं हुआ? रीता शर्मा। अच्छा मैम, ठीक है। और अजय सर, मिश्रा सर बोल रहे हैं कि भाभी के घर में चलती होगी। हाँ, ठीक है। चलिए। रीता मैम, चलिए ऐसा इसको है थोड़ा क्या सा सर? और। हाँ है। नितिन सर बताइए। हाँ हाँ, यस वो सर। नितिन सर की मुस्कान ही बता रही है सर, नितिन सर क्या बताएंगे। नहीं नहीं, सही सर। ठीक है, तो चलिए रीता मैम, आपकी क्वेरी थी कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ जी मैम। मैम क्या है कि जब भी हम प्रिडिक्शन करने बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम ये कुंडली से स्टार्ट नहीं करेंगे। करेंगे ऐसा नहीं है, हम मोटा मोटा देखेंगे कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, लेकिन
ए फॉर एप्पल यहाँ से कर लेंगे हम। कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि कौन कौन से भाव का उप नक्षत्र कौन कौन सा ग्रह है। ठीक है, जैसे लगन का उप नक्षत्र का चंद्र है, तो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, है ना, उनमें जब आप चेक करेंगे, है ना, जैसे कि मैं आपको खोल के बता देता हूँ नोट्स, ठीक है। ये प्रथम भाव के नोट्स। है ना, तो लगन का सब लॉर्ड कौन कौन सा ग्रह है, तो क्या क्या फल मिलेंगे, वो सारा डिटेल्स मैम देखिए रीता मैम यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूँ, घूम जाएगा, घूम गए, है ना। तो लगन का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य हो, तो व्यक्ति में नेतागिरी की भावना रहेगी, मजबूत हड्डियों वाला शरीर, जल्दी क्रोधित होने वाला, साहसी, आदर्श और नियमों की बात करने वाला, है ना, अपने धर्म का पक्का। हाँ यहाँ तक जी। समझ में आया मैम? हाँ जी। यस क्योंकि सर। जिस सर का हमने देखा था कि वहां पर चंद्रमा लिखा था, अगर चंद्रमा की जगह सूर्य लिखा होता तो हम इस तरह से प्रिडिक्शन कर देते। सर लग्नेश के हिसाब से अगर अब बात की जाए तो इस तरह की स्थिति महसूस होती है, ये सूत्र लागू होते हैं मेरे ऊपर। हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि लग्नेश क्योंकि है, नक्षत्र स्वामी है ना, ये सारी जो लग्नेश सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, वहां पर बैठे ग्रह हैं, ये सारे क्या है सर, को रूलर है। लेकिन हम जब प्रिडिक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हम देखो, मैं आपको समझाता जाऊंगा, वो भी क्लियर करता जाऊंगा। अब देखिए रीता मैम, मैंने हाँ चंद्रमा जी। की बात की, ठीक है ना, तो हाँ जी। चंद्रमा अगर सब लॉर्ड के रूप में वहां पर दिखता है हमको, तो नाजुक शरीर, संक्रामक रोगों से जल्दी प्रभावित होने वाला, मतलब जो एक दूसरे से छूने से, है ना, एक दूसरे के पास में बैठने से फैलने वाले जो वो होते हैं ना, बीमारियां हम्म। होती है, वो जल्दी पकड़ती है ऐसे व्यक्ति को, है ना। डरपोक, मुसीबतों से भागने वाला, अब बहुत सारी चीज हमको बोलना नहीं है क्लाइंट को, ठीक है ना, उसके मुंह पे नहीं बोलना है ना। त्वचा चमकीली भले ही कोई भी कलर हो, अब शाइन देखो सर के चेहरे की, कठोर परिश्रम से जल्दी थक जाता है ऐसा व्यक्ति। नितिन सर बताओ क्या गलत है, क्या सही है? यस सर। कुछ गलत हो तो बता दो, माफी मांग लेंगे हम, नहीं नहीं सर, माफी वाली बात नहीं है। है ना। सही करे आप। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि लगन का सबलॉर्ड यदि बुध हो, क्योंकि बुध जो था वो चंद्रमा के नक्षत्र में देखा था अपन ने। रीता मैम गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बोल रहा हूँ। है ना, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुकिए। है ना, देखो चंद्रमा का तो सब लोग हमने यहाँ से पिन पॉइंट कर दिया, इसको एक कील ठोक दी इसमें, है ना। इसमें और आगे की डिटेल चाहिए, तो इसके आगे वाला जो पेज है ना, वहां पर देखेंगे हम। इसके आगे वाले पेज में क्या देखेंगे हम, ये चंद्रमा का लाइन है, तो हाँ चंद्रमा जी। किस नक्षत्र में, देखिए नक्षत्र की लाइन है, नक्षत्र में बुध के उसमें है। अब हाँ ये हम जी क्यों सर। देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि कृष्णमूर्ति जी ऐसा बोल रहे हैं हमको कि ग्रह से बलवान उसका नक्षत्र होगा, जी सर। है ना, नक्षत्र से बलवान उप नक्षत्र होगा। तो इसलिए हम एक बार ना नक्षत्र पर भी ध्यान दे रहे हैं कि भाई, है ना। तब यहाँ पर देखिए बुध क्या के कार्यकत्व क्या क्या है, तो बुध जो है वो बुद्धिमान बनाता है भाई, गणित में तेज, फल और हरी सब्जियों का शौकीन, शक, है ना, शक भी पैदा करता है, किसी भी एक कला में एक्सपर्ट, सावधानी से चालाकी भरी बातें करना, कमजोर दांत, और किसी भी काम को रिपीटेशन में करना। नितिन भैया बताओ यस सर। क्या क्या गलत है इसमें से? सर इसमें सर गणित में तेज है ये। हाँ है मैम। सब चीज ठीक है सर इसकी, क्योंकि सब्जी भी ऐसा है कि थोक के भाव में उठा कर लानी है, चाहे बांटनी किसी को वैसे ही हो। गणित में मैम ना, देखिए गणित में तेज से मत तात्पर्य ये होता है कि उस व्यक्ति का माइंड बड़ा कैलकुलेटिव होगा, कैलकुलेट। वो गणित में बड़ा जीरो नंबर लायबल है, ठीक है ना। क्योंकि हाँ जी। लगन से हम हमारा माइंड देख रहे हैं ना, तो कैलकुलेटिव हाँ जी पर्सन होगा, कैलकुलेटिव माइंड होगा। अब वो क्या बोल रहे कि भाई सब्जी भी थोक में ले आता हूँ मैं, तो छोड़ो, ठीक है ना। तो ये कौन कर सकता है, कैलकुलेशन वाला ही व्यक्ति कर सकता है ना, गलत सर तो ये नहीं यस हूं मैं। सर। शौक और ये इसमें कोई शौक हम बुरी बात नहीं है, अब गलत बात नहीं है, अच्छी बात ही है ना, वो अपना बुद्धिमानी का परिचय दे रहा है वहां से। इकट्ठा लेके आओ चाहे बांटनी फ्री में, मतलब
अब आपस में प्रेम भाव के हिसाब से कहीं भी देनी हो किसी अच्छी भी बात है। हिसाब, मैं खुद थोक भाव में मैं मंडी से बोली में से लेके आता हूँ। क्योंकि सर वहां तो हमारे 2 रुपये लोगों बच के उसका सहयोग हो सकता है, तो वहाँ 2 रुपए वो की तो। ज्यादा बचते सर। 15 लोगों का परिवार मेरा भी है, ज्वाइंट फैमिली है। ठीक है 15 सर। लोगों का परिवार है, मतलब 30 लोगों का खाना एक दिन में बनता है। यस सर। और टमाटर लेने जाएंगे तो अभी वो 30 रुपए पाव बोलेगा, मैं 250 रुपए में पूरा कैरेट उठा के ले आता हूँ। ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब इसको ना और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैम, और बाकी मित्र भी जो बताना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर आए। अब जैसे कि हमने भावों को समझा था, ठीक है ना, कि भाई पहले भाव से हम सेल्फ को देखते हैं, दूसरे भाव से हम क्या क्या देखते हैं, चलो बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट, क्विक क्विक परिवार, धन, भाव, लिख सर के बताओ, लिख परिवार के के बताओ। बारे में देखते हैं, धन धान्य के बारे में देखते हैं, हाँ। और अरे भाई आवाज के बारे में भी देखते हैं, हाँ जी सर। फूड हैबिट्स के बारे में भी देखते हैं। ठीक है। मनी, बहुत बढ़िया। वाणी, परिवार। परिवार, भोजन, वॉइस, बहुत अच्छे हैं। भाषा, छोटा और भाई, छोटा भाई नहीं ग्रीनरी के देखेंगे, बारे छोटा में भाई। सर? छोटा भाई जो है वो तीसरे भाव से देखेंगे। स्पीच, स्पीच देखेंगे, बिल्कुल। खुशबू, कान की परेशानी। हाँ, बहुत बढ़िया। स्वाद। स्वाद ग्रंथियां, बहुत बढ़िया। जी मैम। कानों की ध्वनि के बारे में, कानों के सुनने के बारे में, हाँ हाँ, आंख, आंखों की अरिजीत रोशनी। सिंह। आंखों के बारे अरिजीत में। लेकिन लेकिन यहाँ से ना, सिर्फ यहाँ से हम बहुत सारी चीजें नहीं पकड़ सकते हैं। कुछ चीजें पकड़ सकते हैं, तो वो क्या पकड़ेंगे हम? फूड हैबिट्स पकड़ सकते हैं, है ना, वाणी पकड़ सकते हैं, है ना। परिवार के बारे में थोड़ा सा एक कदम और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। पैसों के लिए थोड़ा सा एक कदम और आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ से फूड हैबिट्स पकड़ सकते हैं, वाणी पकड़ सकते हैं, स्वाद ग्रंथियां पकड़ सकते हैं। ठीक है, कि हमको किस तरह का स्वाद ज्यादा हमारे लिए सूटे, मतलब हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राहु आ रहा है, ठीक है। राहु, राहु के ही नक्षत्र में है, तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई वो व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार होगा। राहु क्या है कि मल्टी टैलेंटेड बना देता है आपको किसी भी चीज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड हाउस का सब लॉर्ड केतु बन रहा है ना। ठीक। हाँ केतु जी। जो है, केतु जो है अ, शुक्र के नक्षत्र में है, ठीक है। तो हम थर्ड भाव से क्या देखते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं, बताओ चलो फटाफट। थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखेंगे, चैट बॉक्स छोटे में। भाई बहन के बारे में देखते हैं सर, हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बात है। है ना। राइटिंग के बारे में देखते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो रीता कम्युनिकेशन मैम एक बात स्किल्स। बताओ हाँ जी कि सर। हैंड राइटिंग कैसी होगी इनकी? शुक्र, शुक्र और केतु कनेक्ट हो रहे हैं। शुक्र और केतु। हम्म। सर मेरे हिसाब से तो अच्छी सुंदर राइटिंग होगी होनी चाहिए, भगवान, सुंदर राइटिंग सुंदर होनी होगी चाहिए। भगवान। हाँ, अब पूछो नितिन सर से, पूछो कैसी है। नहीं सर, कोई खास नहीं है मतलब, यहाँ तो हैं? थोड़ा सा। सर कोई खास नहीं है राइटिंग मतलब। अच्छा, छोटे भाई बहन जो है आपके, वो यस सर। अपीयरेंस में कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, आपकी तरह ही हैं? एक छोटी बहन मेरी तरह है, एक पतली है थोड़ी। तो जो छोटी बहन है वो बस आपसे छोटी है कि सबसे दो छोटी है? दो बहनें छोटी मतलब। जिसकी आप बात कर रहे हो कि एक छोटी बहन मेरे जैसी है, वो आपसे छोटी है? यस सर। हाँ, ठीक है ना। चलो, चौथे भाव का मैंने बोला था कि भाई हम चौथे भाव से घर को देखेंगे, ठीक है ना। यस तो सर। घर हाँ। के आसपास की जो चीजें हैं ना मैम, वो सारी आ जाएंगी जो घर पर हमारे प्रभाव डाल रही हैं। तो मैंने बोला कि घर के आसपास क्या है, तो सर ने बोला कि भाई मंदिर तो नहीं है, लेकिन एक बरगद का पेड़ है, ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने बोला कि भाई स्कूल भी है, तो क्या हम शिक्षा को भी गुरु से देखते हैं? देखते हैं। 200। यस हाँ सर। जी सर। हाँ जी। अगर यहाँ पे बुध होता तो हम क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ना मार्केट प्लेस के पास में घर होगा, क्योंकि बुध व्यापार का कारक भी है। मार्केट प्लेस नहीं होता तो फिर हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आपकी एजुकेशन कोई सेंटर भी आसपास होना चाहिए, ठीक है। बैंक तो भी इस हो तरह सकता से, है ना भगवान, कोई बैंक, बैंक भी हो सकता है आसपास। हाँ बैंक भी हो सकता है आसपास। तो मार्केट प्लेस प्राथमिक रूप से बोलेंगे, पर उसके बाद शिक्षण संस्थान जी हाँ, उसमें बोल, उसमें सब आ जाएगा बिल्कुल। है ना, ठीक है। सप्तम भाव का देखो, मैंने बोला था कि भाई सप्तम भाव
सुंदर होगी भाभी दिखने में। और शुक्र जो है वो सूर्य के नक्षत्र में, देखिए मैम यहाँ पर, हाँ, सप्तम भाव बिजनेस का, व्यापार का, ग्राहकों का, यस सर। पत्नी का, ठीक है। तो सारी चीजें हमको एक के बाद एक मैम फटाफट फटाफट पकड़ पता पड़ती जाएगी। और आपके लिए आपको सारे नोट्स मिलेंगे रीता मैम, ये बताओ मुझे पहले तो। हाँ जी सर, भेजे थे आपने नोट्स। हाँ, तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको इस तरह से यहाँ पर हर भाव के नोट्स में आपको चीजें मिल जाएंगी। हर भाव में आपको नौ ग्रहों के क्या क्या चीजें होंगी, सब लौट बैठेगा तो क्या उसका फल होगा, पूरा लिखा हुआ मिलेगा मैम। ठीक है, ओके सर। है ना? ठीक है, अब इसको यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो एक आध पत्रिका और ले लेते हैं, कौन देना चाह रहा है? सर एक जी सर, मैंने कहा था मेरा ले लीजिए। हाँ जी, जी मेरा ले लीजिए। कौन? अजय मिश्रा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा अजय मिश्रा और अमर मिश्रा में कंफ्यूज हो रहा था। हाँ सर बोलिए। और डेट ऑफ बर्थ सर 10 जुलाई 1979। अजय सर थोड़ा चेहरा तो दिखाओ आपका। अरे सर आपकी तो 1,000 जी बार ले सर। रखी है, नए नए बच्चों को थोड़ा सा नहीं मौका नहीं, दे दो सर। मेरा पहली बार सर, मैंने पहली बार, अभी अरे कहा नहीं ही नहीं नहीं सर, कभी मैंने आपको देखा मैंने। कि आपकी तो सेव भी होगी मेरे पास में, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं, देख लीजिए सर, आपको डेट ऑफ बर्थ मेरा होगा ही नहीं। सारी देखी थी मैंने, सच बता रहा हूँ। मुझे तो याद नहीं है। है, नहीं है सर, आप किसी और मिश्रा चलो, को याद कर रहे हैं आप। नहीं नहीं आप ही हो सर, आपका नहीं होगा 10। अजय नहीं मिश्रा नहीं आप ही नहीं हो। सर, मैंने अमर दिया ही मिश्रा, नहीं कभी डेट ऑफ अजय बर्थ। मिश्रा भी एक ही है यस। मेरे पास, अजय अमर मिश्रा भी एक ही है। बाकी अनिल, भूपेन, मतलब फिर ये मेरा बहुत डेटा सारे। फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा, कोई और अजय है सर? कई अजय है आपके पास। अच्छा ठीक है चलिए। लैपटॉप में होगा सर से हो। क्या है सर, नहीं नहीं, 20, पक्का नहीं है सर। 20 20 दस 10 जुलाई जुलाई 1979। 1979। जी सर। हाँ सर, वो टाइम क्या है? 2:45 दिन में। दिन के 2:45। तीन। जी। जौनपुर। ये हमने सुना सर मिर्जापुर और जौनपुर वालों की बड़ी भसड़ चलती है। नहीं नहीं सर। नहीं। अच्छा, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है ना सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नाटक बना दिया है बस। जी जी जी। वो आप मिर्जापुर देख करके ना, सीरीज को देख यस यस, करके। वही मैंने कहा सर, मूवी शायद देख ली है, मूवी का फ्लेवर है अभी सर के ऊपर। नहीं सर, मैंने पूरी नहीं मैंने देखी नहीं, मैं पूरी नहीं देखी है। पर हाँ भाई, हम गुड्डू भैया से इम्प्रेस तो है ना। गुड्डू भैया ऐसे ही है, जैसे आपकी कुंडली में सूर्य है ना, लगन का सबलॉर्ड, जी जी। है ना। जो बात है सीधी बात है, बाकी कोई बीच में आएगा ही नहीं है। ठीक है ना। नहीं नहीं, सही सीधी है सर। बात, नो बकवास, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेगा बंदा। अपनी बात पे कायम रहने वाला बंदा है। ठीक है ना, अपने धर्म का पक्का जी रहेगा, है ना। जी सर। ठीक है। दूसरों की बात सुन लेगा, लेकिन आपकी बात कोई काटे तो फिर उसकी सी की तेसी, हाँ, तब तो अंदर से था आता है थोड़ा। है ना। ठीक है, जी जी चलिए। जी। सूर्य सूर्य किस नक्षत्र में है यहाँ पर? कहाँ गई हमारे रीता मैडम थी ना? हाँ जी सर। और कौन नया स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? वो लोग, सब लोग मेरे साथ में रहो, ठीक है। सूर्य जो है गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु यस वाले सर। सारे भी गुण कहाँ पर हो जाएंगे, आरोपित होंगे? लगन पर। लगन ठीक पर। है ना। यस हम्म, सर। तो इससे में ऐसा ऐसा जातक ज्ञानी भी होगा, नॉलेजेबल भी होगा, ठीक है। दूसरों को सलाह भी देता होगा, ठीक है। और जी सर। एक मिनट, गुरु चर्बी का कारक भी है।
ठीक है। यस तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मोटा भी होगा। मोटा कैसे होगा? भले ही वो दुबला हो, लेकिन थोड़ी सी उसकी तोंद बाहर जरूर रहेगी। सर ठीक है ना? रंग थोड़ा पीलेपन पे होगा। नहीं, पीले ये तो पित्त वर्ण का नहीं होगा, पीलेपन पे नहीं होगा। अब अफ्रीका में जो व्यक्ति रहता हो, उसका सब लोड गुरु बन रहा हो, तो क्या पीले थोड़ी नहीं होगा वो नहीं है सर, ना? जैसे रंग गोरा है लेकिन उसमें हाँ, चमक थोड़ी हल्की पीले जैसी नहीं होती मैम, है, देखिए देखिए, रेडिश नहीं होती। फेटी होगा वो थोड़ा सा, है ना? रंग रंग तो कोई सा भी हो सकता है ना? दो तो रंग है, गोरा है, काला है, बाकी सब बीच में पेट चलते रहेंगे। निकला, पेट निकल सकता है ना सर, पेट निकला हुआ। पेट निकला हुआ, और सर थोड़े बाल भी कम होते हैं क्या? नहीं नहीं, बाल तो अच्छे हैं मेरे को, अब आगे जाके कम हो अलग बात है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति के बाल भी, मैं यूं नहीं बोल रहा कि पूरा ही मतलब वो हो, मतलब बाल उड़ जाएंगे उस व्यक्ति के, लेकिन थोड़े थोड़े ना आगे से बाल उड़े हुए रहते हैं, हल्के हल्के, जो साइड निकल जाती है ना कई अभी बार, साइड साइड में, है ना? अभी तो ठीक है, अभी तो अच्छा है। हाँ, तो ठीक है ना? पर वो एक एक सिम्टम है सर, ये सिम्टम मैच करने के लिए बैठे हैं हम लोग, ठीक है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 सर, नहीं नहीं, ये ठीक है, ये बाल अभी बाल देखिए अच्छे हैं। हाँ, अभी देखिए दूसरे भाव का उपनक्षत्र यहाँ पर शनि है। शनि हमको क्या क्या चीजें देता है, ठीक है ना? तो शनि अगर दूसरे भाव पे आरोपित कर देंगे शनि को, दूसरा भाव क्या है? खाना, आहार, है ना? ये क्या करा हमने? शनि को हमारी स्वाद ग्रंथियों पर आरोपित कर दिया। तो सर आपको खाना कैसा भी चल जाता है, मतलब आप ज्यादा चेंज पाव नहीं करते हैं खाने को लेके, जी जी, चॉइस बहुत नहीं रखता हूँ। है ना? मान भाई, अगर जैसे मान लो कि भाई सुबह की रोटी बच गई है अगर, तो आपको समस्या नहीं रहती कई बार कि यार नहीं, भाई जी गर्म जी जी, चाहिए। ऐसा नहीं कुछ है नहीं, क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कभी डिमांड नहीं करता हूँ कि यही बनाना है, यही एक फेवरेबल खाना रहता है तो थोड़ा अच्छा जाता है, बस यही रहता है। हाँ, अब देखो शनि जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, लेकिन सर थाली सजी हुई पसंद बड़ी है आपको। जी 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 थाली सजा के खाना बड़ा पसंद है, आप खा लेते हो कैसे भी, जी लेकिन जी जी थोड़ा 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 चटनी भी हो, थोड़ी अचार भी हो, है ना? एक आध दो जी सब्जियां जी, भी हो। वो तो लगता है। तो ये यहाँ से हम लोग इस तरह से सिम्टम मैच कर सकते हैं। चौथे भाव का उप नक्षत्र यहाँ पर शुक्र बन रहा है। शुक्र जो है, राहु के ठीक है, नक्षत्र राहु। हाँ, तो शुक्र जो है, एक तो पहली बात तो अच्छा नीट एंड क्लीन घर देगा, है ना? उच्च वर्ण और उच्च वर्ग के आसपास व्यक्ति का घर होता है। पॉश कॉलोनी भी बोल सकते हैं हम कई बार, या अच्छा एक बढ़िया अपार्टमेंट हो तो फिर वो अच्छी उसमें अपार्टमेंट अपार्टमेंट में होगा, ठीक है। या फिर अगर नहीं भी जी है, मान लो भाई कोई व्यक्ति गरीब भी है, तो ऐसा थोड़ी भाई कोई सब लखपति पैदा होंगे, तो कोई गरीब भी है तो अपने घर को बड़ा स्वच्छ और सुंदर रखना पसंद करता है। जिस भी स्पेस में रहेगा वहां पर चीजों को करीने से रखना पसंद करता है। कितना गलत हूँ सर जी मैं? जी, नहीं नहीं, सही है सर, सही है। है ना? अच्छा, बिस्तर भी आपको नीट एंड क्लीन चाहिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बिस्तर पे भी ज्यादा फैलाना नहीं होना चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, सही है, सही है। ठीक है। चौथे भाव का उपनक्षत्र शुक्र है। शुक्र किसके? उसमें राहु के। तो घर के आसपास कोई पब्लिक डस्टबिन, गंदा नाला जी है, क्या है? नाला ही है। नाला ही है, ठीक है। ये क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में राहु से कनेक्ट है। रीता मैम, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, अब समझ में आ रहा है। हाँ, तो रीता मैम, जब भी आप नोट्स को थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है, और हाँ जी सर। किसी भी अ, ऐसा ना, ऐसा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं मेरी भाषाओं में कभी कभी बात कर ले, तो किसी भी माई के लाल की कुंडली खोल लोगे ना, तो आपको हाँ ना जी। नहीं बोलेगा वो, खासकर अपने सिस्टम से, जिस सिस्टम से आप सीख रहे हैं, ठीक है। और हाँ जी। दूसरी बात, एक बार ना मैं ये चेक कर लेता हूँ और दूसरी बात जो है, अगर वो गलत बोलता है कि यार आप सही नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना? हाँ जी सर। ये नितिन सर ने शुरू में बोल दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ जी। तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी पत्रिका भी संशय कर लेंगे, ये तेरी पत्रिका ही गलत है भाई, हमारा नियम गलत नहीं हो सकता, पत्रिका गलत है, पत्रिका सही करते हैं पहले, फिर बात करेंगे। तो हम तुरंत क्या करेंगे, बीटीआर, बीटीआर मतलब जन्म समय संशोधन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जैसे कि मैंने अभी कर दी थी 2 मिनट के अंदर, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी। कैसे करी? मैच करके करी,
वो भी है ना। जैसे कि नितिन सर का हमको क्या दिखा था, हमको मंगल दिख रहा था, ठीक है। तो मंगल क्या देता है, दांत बाहर की तरफ देगा, हाइट कम देगा। तो हमने हाँ दो जी। चीज पूछी, सर ने एक चीज के लिए तो हाँ बोल दिया, लेकिन दूसरी चीज के लिए ना बोल दिया। तो है ना, मंगल के बाद कौन सा प्लेनेट आएगा, है ना। तो बुध। नहीं नहीं, अगर हम महादशा से काउंटिंग करेंगे ना, देखिए मैं आपको वो भी समझाता हूँ। ऐसे काउंटिंग करेंगे। और मंगल के बाद ये मंगल के बाद में कौन आया यहाँ पे मैम, देखिए। राहु सर। राहु। हाँ, तो सर से पूछा मैंने कि भाई दाढ़ी रखने का शौक है क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं है। राहु जो है बालों का कारक है ना, ऐसा हाँ व्यक्ति को जी। दाढ़ी बड़ी पसंद होती है। वो मंगल के पहले किसका था, चंद्रमा का। तो मैंने ये हाँ पूछा जी। कि भाई संक्रामक रोग जल्दी लग जाते हैं क्या, क्योंकि चंद्रमा वाला व्यक्ति ना नाजुक शरीर का होता है जरा, हाँ ठीक है जी ना। सर। तो ठीक है चंद्रमा को सर। हमने कहाँ पे देखा, लगन पे देखा। हाँ जी। तो हमने इस तरह से सिम्टम मैच करे मैम, तो हमने बीटीआर कर दिया तुरंत कि भाई मंगल तो सेट नहीं बैठ रहा है, मंगल के आगे वाला भी सेट नहीं बैठ रहा है, तो हो सकता है कि मंगल के पीछे वाला हो। तो पीछे वाला कौन था, चंद्रमा था। ठीक है मैम, क्लियर यहाँ तक। हाँ जी सर, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सब लोड से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि एक तो ये भी पूछूंगा कि भाई कैसा लगा ऑल ओवर लेक्चर, और कितना समझ में आया, दोनों ही बातें पूछूंगा। फर्स्ट क्लास, बढ़िया। एक ही बहुत जना अच्छे बोलेगा से क्या, भाई समझ में बताओ आया। सब जने फटाफट, तो तारीफ वारीफ भी करो, तो पढ़ाने में मजा आए जरा। थोड़ा सा सर समझ अभी में जो आ रहा है काफी, सर बहुत थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत ही क्लियर। निक देखो, क्लियर नहीं हो तो यूं बोलना कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ऐसा ना। क्लियर है। हाँ, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। एक आध पत्रिका और ले लेते हैं किसी की। रीता मैडम आपकी ले क्या एक बार, हाँ जी सर, ले सकते हो। आप बोलोगे तो ही लेंगे। वो कुछ छोटी मोटी चीजें ही उसमें देखेंगे, बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें हम नहीं देखेंगे, ठीक है। बताइए मैम, तारीख बताइए। सर 29 जुलाई 1973। प्लीज। चलिए टाइम बताइए। 5:55 शाम को सर। 5:55 PM। कहाँ का बर्थ है, कुरुक्षेत्र सर। कुरुक्षेत्र हरियाणा। हाँ जी सर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता योत्सव माम काश पांडवे किम कुरुवत संजय। चलिए, भगवत गीता का पहला श्लोक है। हाँ जी सर। चलिए, लग्न का उपनक्षत्र गुरु। गुरु जो है वो चंद्र के नक्षत्र में है मैम। शादी के बाद वेट कितना बढ़ा, बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा। हाँ जी सर। हाँ जी। और थोड़ी बीमारियां वगैरह भी लग जाती है क्या, हल्की फुल्की, मतलब खांसी सर्दी जल्दी हो जाती है क्या। हाँ जी सर, लगभग ज्यादातर बीमार ही रहती हूँ। और खाना तीखा पसंद है क्या। हाँ जी। मीठा भी सर, ऐसा है कि बहुत मीठा के बाद एकदम तीखा चाहिए और तीखे के बाद एकदम मीठा चाहिए। अच्छा नहीं मतलब, अच्छा खाने में गरम खाना ही पसंद है। नहीं, जैसा भी मिल जाए वही खा लेती हूँ। चलो मैं सबको ना बताता जा रहा हूँ, मैडम के शब्दों पे गौर करते जाना, मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर गौर करते जाना। ये कैसा भी चल जाता है ना मैम। हाँ जी सर। चलिए, छोटे भाई बहन भी है क्या मैम। हाँ जी सर। तो छोटे भाई बहन अपनी एज से छोटे दिखते हैं क्या, हाँ जी। मतलब वो भाई जो भी उम्र होगी उनकी उससे थोड़ा सा एज एज में कम दिखते होंगे वो। कम दिखते हैं सर। छोटा भाई। वो घर के आसपास मंदिर भी है क्या। हम्म, हाँ जी सर, मंदिर है।
और दोस्त वगैरह हैं, आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह है? हाँ जी सर। हाँ, तो वो भी ऐसे सुस्त सुस्त है क्या थोड़ा? भाई उनको बोलो कि भाई ना कल चलना है, तो बोलेंगे अरे कौन जाएगा, कहाँ चलेंगे, ऐसे है क्या? सर ऐसे ही है मेरी फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से मैं उनमें सबसे ज्यादा हूँ। ठीक है ना। चलिए, वो मैम ना रात को लेट सोते हैं क्या? हाँ जी सर। वो सुबह लेट उठते हैं क्या? नहीं, सुबह जल्दी उठती हूँ पर सोती लेट हूँ। अच्छा, जल्दी मतलब जल्दी उठना तो मजबूरी हो गई होगी ना, जॉब पे जाते होगे तो आप। हाँ जी सर, सुबह 4 बजे उठना मजबूरी है। हाँ वही। अच्छा, एक बात और बताइए कि हम्म, नींद है ना लेट ही आती होगी, लेकिन एक बार लगती होगी तो फिर कोई उठा नहीं सकता उस टाइम पीरियड में आपको, हाँ जी। है ना। तो देखिए, नींद इतनी तो आ चीजें मैंने जाती बताई अभी, है ना। सिर्फ और सिर्फ सब लौट देखा है मैंने, कोई ये नहीं देखा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसको देख रहा है, क्या है ना। कुछ नहीं, सब यही सब बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सब लॉट से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब आगे की बात जो है वो ये है कि हम लोग सब लॉट से प्रॉमिस भी ले सकते हैं, है ना। सब लॉट मतलब क्या होता है रीता मैम? उपनक्षत्र, एक ही बात है, ठीक है ना। सब लॉट म्यूट कर लीजिए सब लोग। सर अपनी जन्म पत्री से कुछ पूछूं? हाँ, मैंने आपको म्यूट करा है, पूछ सकते हो, माइक खोल लीजिए। सर अपनी जन्म पत्री से कुछ पूछ सकती हूँ? आप पूछो मैम। सर यदि कोई मैं व्यापार या कोई बिजनेस करना चाहूँ तो किस हम्म। चीज का मेरे लिए बेनिफिट रहेगा सबसे हाँ मैम, ज्यादा? इसको थोड़ा सा रुक के ले लेंगे हम, ठीक है ना। हाँ जी सर। इसके लिए आप ना 1-2 दिन रुक जाओ, ठीक है सर। क्योंकि अभी हम सबको सिखा भी रहे हैं ना, साथ साथ में करके करते करते। हाँ जी तो हाँ जी क्लास में ही ले लेंगे, कोई आपसे 1100 रुपये शुल्क नहीं लेंगे इसका हम, ठीक है ना। ओके सर। ठीक। हमारे स्टूडेंट्स मित्रों से तो हम यूं भी नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम आते हैं प्रॉमिस देखेंगे, कैसे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हमको 1 नंबर भाव को देखना है, तो यहाँ पर गुरु दिख रहा है हमको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना नक्षत्र नाड़ी नाम से एक पेज खुलता है, ये देखिए, दिखा, हाँ जी सर। है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 9 ग्रहों के परिवार बने हुए हैं। देखिए, ये सूर्य का परिवार है, ये चंद्र का परिवार है, ये मंगल का है, ये बुध का है, ये गुरु का है, ये शुक्र का है, ये शनि का है, ये राहु का है, ये केतु का है। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी। तो हम लोगों को क्या देखना है, गुरु का परिवार देखना है, क्योंकि लगन की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर गुरु का परिवार देखना पड़ेगा, क्योंकि लगन का सबलॉट कौन है? गुरु है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा मैडम, एक बात बताओ आप, हाँ जी। इतनी प्रिडिक्शन तो करी अभी आपके बारे में, हाँ अब और जी। ये बात बताओ कि भाई घर से ज्यादा टाइम दूर ही रहते हो क्या आप? हाँ जी सर, घर से ज्यादा टाइम मैं बाहर रहती हूँ। वो घर से बाहर रहना जॉब के ज्यादातर लिए। आपको, जॉब भी है, और मतलब घर में ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता है आपको, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ जी सर। बाहर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, मतलब कुल मिला के। हाँ जी। दिन भर जैसे छुट्टी उट्टी होती है घर में, मतलब बैठे बैठे मजा ही नहीं आता होगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, छुट्टी वाले दिन तो घर पे रहना पसंद करती हूँ, पर जब बाहर का निकलती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि सारे काम या कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम बाहर का कर लिया जाए, तो बाहर हाँ, रहना पसंद करती हूँ। ठीक है। अच्छा मैडम, एक बात बताओ, बचपन से या फिर मतलब एक एज के बाद में आपको ऐसा भी लगा कि भाई खुद का कुछ करना चाहिए, बिजनेस से संबंधित? हाँ जी सर। सर मैं +2 के बाद से ही अपनी आमदनी शुरू कर दी थी। हाँ, और मैम एक बात बताओ, चोट कहाँ पर लगी आपको, कब लगी? चोट सर कई बार लगी, जैसे ज्यादातर एक्सीडेंट से या गिरकर। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, वो समझ पा रहे हैं मैं कहाँ से क्या क्या बात कर रहा हूँ? अरविंद सर, अमर सर। सर जी सर लॉजिक भी बताते जाइए, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। वो बताता जाऊंगा मैं।
लेकिन पहले मैं सिम्टम नोट कर लूं, हाँ 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 ऐसा है भी कि नहीं है भाई, मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं। हाँ। गुरुजी इनके माथे पे या हाथ पे लगी हो सकती है। ये क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ इनके माथे पे या हाथ पे चोट लगी हो सकती है। पूछो। बताइए मैम। सर हाथ पे नहीं लगी पर सिर पर चोट ज्यादा लगी है, माथे पर नहीं है, सिर पर जैसे सिर रस। पर। हाँ जी। जी जी। ठीक थैंक है यू। ना। तो यहाँ से हम ना ये नहीं पता कर सकते कि कहाँ पे चोट लगी है। यहाँ पे हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि चोट लगी है। अब जब बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं भाई ऐसा कैसे बता पा रहे हो आप, ठीक है, तो हम सिंपल सिंपल तरीके से बता पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं लगन की। लगन है आप खुद, ठीक है। आपको क्या पसंद है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है 3 नंबर। भाई 3 नंबर 4 नंबर को निगेट करता है ना। 4 नंबर घर है, तो ये घर के बाहर रहना पसंद है इस व्यक्ति को, ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर बिजनेस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं विवाह, ठीक है। अब विवाह तो हो गया, विवाह की बात क्यों करें हम, लेकिन हम ये पूछ सकते हैं कि बहुत कम उम्र से व्यक्ति को ने सोचा होगा कि मैं कुछ ना कुछ अपना खुद का धंधा करूंगा, व्यवसाय करूंगा, ठीक है ना। वो सोच सकता है, क्यों सोच सकता है, क्योंकि मन का कारक 1 नंबर भाव है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना 1 1 नंबर 2 बार दिख रहा है, यस तो सर। 1 नंबर से हम किसको देखते हैं, खुद को। तो ऐसा व्यक्ति खुद की भी ज्यादा चलाता है। मैडम गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, आप टीचर हो, आप डांट भी सकते हो मुझे नहीं है सर, ना। सही बोल रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति खुद की भी ज्यादा चलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 नंबर 8 नंबर के साथ में दिख रहा है ना। तो 1 नंबर तो आप खुद हो, 8 नंबर एक्सीडेंट है, चोट लगना है, इसलिए मैंने पूछा कि चोट कब लगी है और लगी कि नहीं लगी, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों के प्रोमिसेस निकाल सकते हैं कि ऐसा हुआ ही होगा लाइफ में, या फिर होगा ही। समझ में आया, किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया, बताओ। सर ये जैसा आपने कहा 1 नंबर 8 नंबर के साथ में है, ये इसके बृहस्पति के घर में दिखाई दे रहा है, मतलब हाँ, 7 इकट्ठा लिखा है और उससे बस ऊपर हमको क्या करना है कि भावों पर हमारी जो पकड़ है यस सर। वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अरुण सर अभी ऐसा नहीं बोलेंगे हम, अभी मतलब मैंने शुरू में बोला था कि कोई भी नेगेटिव बात हम नहीं करेंगे, जो जो भी भाई जितनी करने लायक है प्लेटफॉर्म पे उतनी ही करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। जी है ना। इसके लिए थोड़ा आपसे भी सॉरी बोलूंगा मैं, पर हम कंसल्टेंट है ना, हमको तो भाई हमारे सामने वाला, हमने हमारे सामने जो भी बैठा है, हमारा क्लाइंट हो, हमारा दोस्त हो, हमारा इवन दुश्मन भी हो, हमको उसको अपलिफ्ट करने का ही काम है हमारा, भगवान ने दिया है ना। कुंडली दिखाने इसलिए थोड़ी नहीं आया कि भाई वो नेगेटिव चीज हम और बढ़ा दे, पहले ही तो मतलब बैंड बजी पड़ी है ना। यस सर। हमारा तो काम है कि भाई हम पॉजिटिव चीजें कितनी ढूंढ पाएंगे, उसमें से फिर उस पर वर्कआउट उसको करने को बोल देंगे कि ऐसा ऐसा कर यस लो तो सर। भाई ये चीज खत्म हो जाएगी। नहीं सर, मैं हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव ही रखती हूँ। हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। और चलिए, और कोई सवाल हो तो इस बारे में पूछिए फटाफट। हम्म। रो- रोहन भाई कुछ पूछना है? और एक और काला सर कुछ पूछना है? दीपक सर, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। दीपक दीपक काला सर कुछ पूछना है, क्लियर हुआ सर? जी सर, हमारे सर आप क्वेश्चन लास्ट लास्ट में ले लेंगे, या फिर ना ग्रुप में ले लेंगे, दोनों में से हाँ दोनों दोनों ही बात है। संजीव झा सर कुछ पूछना है सर? सर, मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ सर, तो अब तो वीडियो में देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेट हो गए सर क्या? नहीं नहीं, वो मैं कोमल मैम से पता चला कि सर आपके बाहर हैं, तो मैं सोचा आज क्लास होगा नहीं। अरे मैं बाहर नहीं हूँ, कोमल मैडम को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो लिंक डालना जो व्यस्तता के कारण भूल गया बस। फिर मैं बच्चे को देखो मोबाइल ना दे आपको दिए। तो
हाँ फिर बाद चलिए में मैं देखें। रिकॉर्डिंग तुरंत डल जाएगी आज, ठीक है ना। हाँ सर आज तुरंत भेज। हाँ चलिए, और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम ठीक है। स्क्रीन अभी आप लोग देखो यहाँ पर। अब ये तो हमने लगन की बात करी, ठीक है ना। अभी हम दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव का उपनक्षत्र कौन है? शनि है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? शनि के परिवार को पकड़ेंगे, और हम क्या क्या चीज देखेंगे यहाँ पर। सेकंड हाउस से क्या क्या देख रहे थे हम? परिवार, पैसा, ठीक है, और बैंक बैलेंस, कितने चेक पड़े हैं आपके पास में, कितने बॉन्ड है, कितने शेयर है, सब पता पड़ जाएगा, ठीक है। सोने चांदी के आभूषण कितने हैं, पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो, और आपका फैमिली का जो स्टेटस है वो, और आपका फैमिली के साथ में जो रिलेशन है वो, सब कुछ सेकंड हाउस से पता पड़ जाएगा। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड शनि बैठ रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब ये काम करता हूँ, मैं सेकंड हाउस का नोट्स खोल के बताता हूँ आपको, ठीक है। सर जी, थोड़ा नोट्स थोड़ा शेयर कीजिए सर। कौन बोल रहा है? सर रोहन। कहाँ पे करूँ सर? कौन से ग्रुप में हो आप? ग्रुप है, कौन से नंबर के पेड ग्रुप में हो मतलब? अ, वो याद नहीं है सर। गुमती लिखा है। पेड ग्रुप कौन सा, वो निकालो सर, वहीं से पकड़ पाऊंगा मैं। ओके पेड ग्रुप कौन सा, लिख के देख लो, ओके। है ना। तो देखो, दूसरा भाव हमारा वाणी, चेहरा, दांत, स्वाद, कुटुंब, धन संग्रह, नेत्र आदि का भाव है। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि, है ना। तो जहाँ तक पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, तो मैडम का सेकंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है यहाँ पे? शनि। नहीं सर। तो मैडम बताओ, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना पड़ रही है कि नहीं? बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी के ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्र में अगर 6, 8, 12 है ना, तो जुड़े हैं, तो परिवार से सुख नहीं रहता, है ना। ऐसे में मंगल का भी संबंध भी दूसरे भाव से हो, है ना। नक्षत्र उप स्वामी, नक्षत्र स्वामी या उप स्वामी मंगल हो तो घर में झगड़े भी होते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जरा कि भगवान की कृपा है, कहीं 6, 8, 12 तो कनेक्ट नहीं है भाई। इस यहाँ पर कहीं 6, 8, 12 लिखा हुआ है क्या? देखना जरा। यस सर। 6, 8, 12 ऐसा लिखा तीनों हुआ है कि इस नक्षत्र पूरे में? तीनों है सर। तो मैडम यहाँ पर जो नोट्स में लिखी हुई है बात, वो कोई गलत, कुछ गलत है क्या उसमें? नहीं सर, गलत नहीं है, पर नियमों से सुधारी जा सकती है। हाँ वो तो बिल्कुल हो सकता, कुछ भी हो सकता है। है ना। दूसरे भाव का सबलॉर्ड अगर बुध हो तो पेपर वर्क में आदमी कुशल हो सकता होता है ना। हाँ दूसरे जी। भाव का संबंध सिर्फ 6 से हो तो पारिवारिक असंतुष्टि रहती है। दूसरे 8वें केवल 8 से हो तो तो शांति भंग रहती है। 12 भी जुड़ जाए तो परिवार से कई बार दूर भी रहना पड़ता है ना। वाणी की बात करें तो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड अगर 6, 8, 12 से कनेक्ट है ना। नहीं सॉरी, पहले भाव का अगर सबलॉर्ड 6, 8, 12 से कनेक्ट है, तो सूत्र है, समझने लायक सूत्र है कि 6, 8, 12 से अगर कनेक्ट है, कहाँ पर? अपने सबलॉर्ड के परिवार में। जैसे कि हमने भी गुरु का परिवार निकाला, जैसे कि हमने भी शनि का परिवार निकाला। तो अगर वो 6, 8, 12 से कनेक्ट है, वो दूसरे भाव का सबलॉर्ड बुध, राहु, केतु हो, है ना, और जल राशि में कहीं पर बैठ गया हो जाके, वैसा व्यक्ति को गूंगे होने की संभावना बन जाती है। ये ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, बहुत कम जनरेट होता है, लेकिन जब भी होता है तो बहुत ताकत से होता है। नहीं सर, ये सच बात है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि मैं 6 साल तक बोली नहीं थी। ठीक तो है। ये परिवार में 6 साल के बाद मेरी आवाज आई थी और बोलना शुरुआत किया था। दूसरे भाव का सबलॉर्ड जो है वो कम बोलता है, धीमे धीमे बात करता है ना, धीमी वाणी का कारक है, ठीक है। वो हाँ हाय जी। तोबा नहीं मचाएगा। मंगल वाला देखो, मंगल में क्या होगा, बहुत तेज तेज बोलेगा, फास्ट बोलेगा एकदम, है ना, सामने वाले की बात भी काटेगा, है ना। बुध वाला उत्तम बातचीत करेगा, किसी भी विषय पर बोलने में माहिर होगा। गुरु होगा तो धार्मिक, स्पष्ट आवाज, कुछ अहंकारी वाणी भी देगा। शुक्र होगा तो दूसरों को आनंद देने वाली वाणी
शनि होगा तो कम बोलेगा, राहु होगा तो कई कई भाषाओं का जानकार, और केतु होगा तो वो व्यक्ति दूसरों की निंदा करेगा अपनी भाषा से, मतलब उसको बड़ा रस मिलेगा दूसरों के बारे में निंदा करने में। ठीक है हाँ जी सर। है ना। यहाँ पर देखो स्वाद के आपको सब मिल जाएंगे भाई, दूसरे भाव का सब लोड। जो भी प्लेनेट होगा, जैसे सूर्य होगा तो तीखा और गर्म खाना पसंद करेगा, चंद्र रहेगा तो नमकीन खाना पसंद करेगा, मंगल होगा तो तेज और खट्टा, फिर स्वाद, गुरु होगा तो मीठा, शुक्र होगा तो खट्टा मीठा दोनों पसंद करेगा, शनि तो कड़वा भी खा लेगा, नीम की पत्ती भी खा लेते हैं शनि वाले, अच्छी लगती है उनको। राहु होगा तो तीखा और कड़वा, केतु बेस्वाद खाना कुछ भी पसंद कर लेगा। ठीक है। यहाँ पर आंखों की रोशनी के लिए नोट्स दिए हैं, धन की स्थिति के लिए नोट्स दिए हैं। धन की स्थिति कैसे देखेंगे? धन की स्थिति देखने के लिए दूसरे भाव के साथ में 6-11 भाव को भी देखा जाता है। इन भावों की संयुक्त दशा भुक्ति अंतर, मतलब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में धन की वृद्धि होती है। इसको कैसे समझेंगे, चलिए समझते हैं। दूसरे भाव का परिवार यहाँ पर हमको पता है कि शनि है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि शनि में ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले तो धन का भाव, भाई दूसरे भाव के पास में दूसरा भाव होना चाहिए, तो 2 तो है। एक और धन का भाव कौन सा बताया था मैंने? 6, 11। धन, तो वो भी है। और क्या होता है भाई, इच्छा पूर्ति कहाँ से होगी? 11 से, तो 11 भी है भाई। ये 2, 6, 11 है, मतलब मैडम के जीवन में धन की स्थिति अच्छी है। बताओ मैम, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो मैडम फिर डिस्काउंट क्यों मांग रहे थे आप? मैम ना, मैं क्लास में तो थोड़ा हंसी मजाक करता रहता हूँ, ठीक है ना, तो बुरा मत मानना कभी आप, नहीं नहीं सर, बुरा नहीं मानती मैं कभी भी। है ना। तो हाँ जी। मैम इस तरह से हम लोग धन की स्थिति भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है चलिए सर। और आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या देख सकते हैं। चलिए चौथे भाव को पकड़ लेते हैं, काम करते हैं। चौथे भाव का उपनक्षत्र गुरु है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी सॉरी, आज टाइम ज्यादा हो गया या नहीं? नहीं हुआ, 10 ही बजे भी तो। हाँ, चौथे भाव का उपनक्षत्र गुरु है। चलो चौथे भाव के नोट्स निकालते हैं। 22 तारीख को आप सब लोग ध्यान रखना, बहुत अच्छा एक टाइम है। अगर आप थोड़े बहुत भी ध्यान साधना और इन सब चीजों में है, जो भी मंत्रों को अगर आपको सिद्ध करना है, तो 22 तारीख का टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है ना। ये नोट्स कैसे निकालते हैं? हाँ जी, ये नोट्स कैसे निकालेंगे मैडम? कौन पूछ रहा है ये? अरुण अरुण होगा। आ, एक मिनट एक मिनट, मैं बात कर लेता हूँ आपसे पहले। अरुण सर, कौन? अरुण सर बोल रहे हैं? यस सर, यस। सर आप आपने कब ज्वाइन किया था सर? सर मैंने बहुत सारे पेंडुलम और पंचपक्षी बहुत सारे कोर्स किए हैं सर। अरे आपको, आपका चेहरा दिखाओ सर फिर मेरे को। एक सेकंड, एक्चुअली कोई बैठा होगा अरे प्रोग्राम में यार इसलिए। अरुण सर क्या बात कर रहे हो यार, मैं खो जा सर नहीं 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 सर नहीं, वो नोट, मेरी बात सुनो सर, नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, व्हाट्सएप पे है, भेज दूंगा। कुछ नहीं बोल रहा नहीं हूँ। नहीं सर ये निकालते कैसे हैं? मतलब कोई आपका अरे मैं ऐप है? व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, इसकी इसका पीडीएफ का हार्ड कॉपी निकलवा लेना, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। वही मेरे को समझ में नहीं आता सर, नाम से कई बार ना मैं उलझ जाता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि बोल के रखो। चलिए म्यूट कर लीजिए सर। चलो, तो चतुर्थ भाव से हम क्या क्या देखते हैं? चतुर्थ भाव से सुख भाव, है ना। सुख और आनंद में फर्क होता है ना। सुख क्या होता है कि अगर हमको कहीं पर रिलैक्सेशन मिल रहा है तो वो हमारा सुख है, लेकिन कहीं से हमको खुशी मिल रही है तो हमारा आनंद है। भाई किसी के साथ में हमको खुशी मिल रही है ना, वो कुछ चीज पाके हमको सुख मिल रहा है। जैसे कि भाई अगर हम आज घर में हैं, 4 दीवारें हैं हमारे पास में, तो ये अपना सुख है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त माता, भूमिगत धन, हृदय, फेफड़े, संपत्ति, स्कूली शिक्षा, कृषि, फार्म हाउस, वाहन, वैवाहिक जीवन में मतभेद का भाव भी है ये थोड़ा सा, छाती, भंडार गृह, जनता, है ना, जनता मतलब पॉपुलेशन जितनी भी है, रियाया, वो उसको हम लोग चौथे भाव से देखेंगे। तो भाई जनता में मतलब वो हिंदू मुसलमान का झगड़े हो गए, है ना, जनता में फूट पड़ गई, तो ये सारी चीजें कहाँ से देखेंगे? या फिर वो जो बोलते हैं ना अपन, शीत युद्ध छिड़ गया, है ना, कि भाई घर के घर में लड़ लिए लोग, है ना, तो सारी चीजें हम
चौथे भाव से देखेंगे इंडस्ट्रीज, उद्योग, जीवन साथी का प्रोफेशन, है ना। और ये भी एक कुछ चीज लिखी हुई है, वस्त्र, बड़ी फैक्ट्रियां, नगर पालिका, बोरवेल, कुआं, जीवन का अंतिम समय। ठीक है। माता के बारे में जो भी डिटेल्स है वो यहाँ मिल जाएगी आपको, है ना, कि माता की उम्र को कैसे देखें। ठीक है। सौतेली माता के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके पूरे सूत्र लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। चौथा भाव संस्कारों का भाव भी होता है, तो अगर चौथे भाव में 6 8 12 आ जाए तो संस्कारों में कमी रह जाती है ऐसे व्यक्ति की, है ना। स्कूली शिक्षा का भाव भी होता है चौथा भाव जो है ना। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जा सकते हैं। शिक्षा कैसे मिलेगी ये भी क्लियर यहाँ पर आपको सारे नोट्स में मिल जाएंगे। पत्राचार्य परीक्षा के बारे में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे ना। घर खरीदना है तो उसके भी सारे नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। सर ठीक है ना। स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन नहीं दिख रही है, अरे सॉरी, ना। अरे स्क्रीन, सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा कीजिएगा। है ना, यहाँ पर वो देखते हैं हम लोग, ये रहा, है ना, कि जब भी घर की स्थिति देखनी हो फोर्थ हाउस की, तो घर की स्थिति, तो सूर्य अगर बनता है सब लोड या सब लोड का नक्षत्र लोड, तो सरकारी कॉलोनी या सरकारी ऑफिस के निकट, चंद्र हो तो पानी वाले स्थान या बाजार का क्षेत्र, मंगल हो तो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में, है ना। लेकिन एक चीज और है, मंगल होगा तो हो सकता है घर के आसपास या घर के सामने कोई बिजली का खंभा भी हो आपके। ठीक है। बुध हो तो मार्केट एरिया, गुरु हो तो शिक्षण संस्थान के आसपास धार्मिक स्थान होगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी हो सकता है ना। और ऐसे व्यक्ति का घर भी बड़ा होगा। शुक्र हो तो पाश कॉलोनी, बंगला, सुंदर हवेली। शनि हो तो एकांत स्थान, गंदी बस्ती के पास, शहर से दूर, पुरानी बस्ती में, चाल में। राहु हो तो हो सकता है कब्रिस्तान आसपास हो, ऐसे स्थान जहाँ पर मानव या फिर जीव जंतु के शव पुराने गंदे नाले के करीब, है ना। ऐसी जगह जहाँ पर प्रेत बाधा हो, जियोपैथिक स्ट्रेस हो, भूमिगत जल के कारण समस्या आ रही हो। ठीक है ना। केतु होगा तो किसी आश्रम के पास या फिर कारावास के निकट। ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वाहन के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे भाई। वही वाहन कब खरीदेंगे, कैसे वाहन होंगे, क्या कलर हो सकता है, क्या कलर अच्छा होगा, है ना, हमारे लिए। ये सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कब खरीदेंगे या फिर हमारा जो कोई नया वाहन है वो कब बेचेंगे, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो हर भाव के वास्ट डिटेलिंग में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है ना। समझ रहे हैं आप क्लियरिटी से। जी सर। जैसे कि अभी गुरु ग्रह की हमने बात करी थी, चलो मैं वो जो बताना था वो तो भूल गया, सॉरी। जैसे कि हमने बात करी कि चौथे भाव का उप नक्षत्र गुरु है ना। अब गुरु के पास कौन कौन से भाव में देखो जरा यहाँ पर। स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। गुरु ग्रह के पास में एक तीन 3 नंबर है ना। इससे 8 नंबर है। अच्छा मैम एक बात बताओ, वाहन से भी कहीं एक्सीडेंट हुआ है क्या, हाँ जी सर। है ना। तो भाई 4 नंबर जो भाव है उसके पास 8 नंबर है, तो इस तरह से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसका। ठीक है। अच्छा मैम एक बात बताओ, आपने खुद ट्यूशन वगैरह भी देते हो क्या आप। हाँ जी सर। ये देखो 4 नंबर शिक्षा का भाव है, उसके पास व्यवसाय का भाव भी है। ठीक है। 4 नंबर भाव जो है वो भाव है, अ, उसको सब बोल सकते हैं कि स्टोर करके रखने का कोई चीज को, है ना, स्टोरेज का। तो स्टोरेज किसी किसी भी तरह का हो सकता है। वो स्टोरेज किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो घर में चीजों का स्टोरेज हो, चाहे स्टोर रूम वाला स्टोरेज हो, या फिर कोल्ड स्टोरेज होता है ना, या फिर बोलते हैं ना अपन एक और क्या बोलते हैं उसको, अच्छे ही बोलते हैं। हम्म, हम्म,
वो जहाँ पर सामान हम इकट्ठा करके रख सकते हैं ना, जैसे गोदाम, सब्जियां रख देते हैं, है ना, गोदाम, आलू वाले वेयर हाउसेस, वेयर हाउसेस, वेयर ठीक है हाउस। ना। तो कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। लेकिन आप ये बात मैडम से पूछो कि मैडम किसी भी चीज का ज्यादा स्टोर नहीं होने देती। बताओ मैम, हाँ जी सर। आप किसी भी चीज का घर में ज्यादा स्टोरेज नहीं होने देते। जो भी चीज ऐसा लगता है कि यार इसको बहुत दिन हो गए, उसको हटा देते हैं वहां से तुरंत, या फिर फेंक हाँ देते हैं, जी या फिर सर। बेच देते हैं, है ना। किसी भी चीज को स्टोरेज बना के रखना आपको पसंद नहीं है। मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं? नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि स्टोर करने वाला जो भाव है वो है चौथा, और चौथे भाव में तीसरा भाव हमको दिख रहा है, जो कि हमको बताता है सेल्स, या स्टोर को हटा देना, है ना। हाँ जी सर। तो गोदाम में बहुत सारे लोग सामान भर के रखते हैं ना, तो उनका सामान जल्दी, जैसे आप अगर कोई स्टोर वाला काम स्टार्ट करोगे ना कि भाई मेरे को गोदाम में सामान भर के रखना है बहुत सारा, तो आपका सामान जल्दी बिका करेगा। ठीक है, ये अगर कोई कुंडली बिजनेसमैन की होती तो मैं उसको ये सलाह जरूर देता कि भाई ऐसा काम जरूर कर कि जिससे गोदाम में सामान भर के रखने की नौबत आए तेरे। ज्यादा भी सामान भर लेगा तो निकल जाएगा फटाफट। सेल परचेस का काम इसलिए फटाफट होता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये क्या है ना, हमको क्या करना है आज, देखा आज तो ये समझ लो कि हमारा पहला दिन ही है, ठीक है ना। इतने दिनों से हम तो मतलब तरह तरह के खेल खेल रहे थे कि लोग आ जाएं हमारी क्लास में, ज्वाइन कर लें। अब हमारी पहली क्लास ही है, इसमें भी हम लोग इतना कवर कर पा रहे हैं, तो सोचो अभी जो आने वाले जो 5 7 8 दिन हैं उसमें हम कितनी चीजें सीख पाएंगे फिर। ठीक है ना। या अगर हमने महीना भर ही प्रैक्टिस कर ली एक विषय पर, है ना, इस विषय पर, तो फिर हम लोग कितनी चीजों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज 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 लास्ट डेट है फ्री क्लासेस की, है ना। अब कल से जो क्लासेस होंगी वो टोटली पेड ही होंगी। ठीक है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो आज देख लेना, है ना। कल से फ्री वाली क्लासेस, जितने भी सारे ग्रुप्स में फ्री वो जा रहे हैं, मैसेजेस जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सारी जो जितने मैसेज अब पेड ग्रुप्स में ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? वो समझ में आया आज कैसा रहा सेशन, ये बताओ। अच्छा रहा सर। बहुत बढ़िया। नितिन सर मुझे हाँ जी हाय सर। भेजना आप, ओके सर। है ना, व्हाट्सएप पे। हाँ मर्शद, हाँ सर। सर एक करना था। 2 मिनट बस। मैंने कहा हाँ भैया सर, सेशन तो आपके अच्छे होते ही है, क्यों कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है सीखने को हर बार। अब हम तो आज साल भर से लगभग साथ में हैं, और कभी भी कोशिश कोई बिजी ना हुए हम तो देखिए हमेशा ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जी देखिए जी कुछ जी, ना कुछ देखिए देखने सीखने को जरूर मिलता है। और जब कभी कहीं फंस रहे होते हैं तो आपको याद किया जाता बिल्कुल सर। है। 2 मिनट में सर कोशिश करता हूँ आपका क्वेश्चन में मैं ले लूँ, है ना। बाकी हाँ मित्रों से ही बात कर लेता हूँ मैं। जी। विनीता मैम, हाँ जी सर। एक तो रीता मैम, एक विनीता मैम है। विनीता मैम से बात कर रहा था मैं। ओके सर। हेलो नमस्ते। नमस्ते मैम, ठीक है रहा मैम, कोई दिक्कत तो नहीं? आपका नहीं नहीं चेहरा दिखाओ मुझे पहले तो। सर, एक मिनट। हाँ सर आ रहे हैं सर। सर अब आ रहे बाल हैं, भी ऐसे ही हो रहे हैं। हाँ जी अब दिख सर। रहा है मैम। ठीक है, जी सर। क्लियर हो रहा है मैम? हाँ जी सर, पहले से आप ज्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ सर। हाँ, इसी 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 उसमें जुड़े हैं ना आप? इसी पेज से जुड़े हैं ना? हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, और भी मैम इन नमस्ते आठ सर। दस दिनों में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ जी सर, मैं एक बार मैं पक्का करना चाहती हूँ सर सब। एक बार में पक्का नहीं होगा मैम, लेकिन 2 बार में हो जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। इसके जस्ट बाद जो एक और जैसे बेच लेंगे ना हम, जी तो सर। वहां तो फिर आपको बिल्कुल पूरा ही क्लियर हो जाएगा। जी नहीं सर, पहले से बहुत समझ में आ रहा है सर। जी मैम, और आप रिकॉर्डिंग्स देखते रहे, है ना, वो बंद मत करना। ठीक सर। जी सर, जी सर, उसके थैंक यू नोट्स सर। बनाते रहे, है ना, रिकॉर्डिंग ठीक सारी है सर। देखते रहे। ठीक है ना। ओके सर। कोई चीज रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आ रही, फिर से उसको बार बार भी देखना है हमको।
सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, अभी जो आप बता रहे थे सर, तो कि लगन हाँ लॉ, उसका लगन का सब लॉट, तो सर वो हम सिर्फ लगन की पर्सनैलिटी के बारे में देखते हैं या सारी जिंदगी इफेक्ट करेगा वो हमें? मैम, वो सारी जिंदगी इफेक्ट करने वाला है। अच्छा कुछ सर। ना कुछ सिम्टम उसमें से हमको जुड़े ही रहेंगे, है ना। कुछ ना ओके कुछ सर। चीजें, अब वो ना प्रॉमिस है हमारी लाइफ का, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक सर। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ में बदलाव नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो बदलाव किस कारण आएंगे, वो दशाओं के कारण आएंगे, उस पर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है, थैंक यू ऐसा सर, नहीं है कि बहुत भाई अच्छा। बचपन में मैं, जैसे मैं अगर पर्सनली बात करूं, अपनी बात करूं, तो मैं मैम ना 18 इवन 22 साल की उम्र तक भयंकर तेज गाड़ी चलाता था। तेज एकदम 90 की स्पीड, 50-60 की स्पीड तो मार्केट प्लेस में रहती थी, ठीक है। लेकिन एक दशा परिवर्तन हुआ, अंतरदशा परिवर्तन हुआ। और मेरे मतलब मेरी शॉप पर एक बच्चा काम करता था, उसका एक्सीडेंट हो गया, और उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ। वो ट्रक उसके सर सर को कुचलता हुआ निकल गया। अब मैंने जिस दिन से उसका वो सर देख लिया है, मेरी गाड़ी की स्पीड सर मैम 30 से 40, अगर कहीं बाहर भी जा रहा हूँ तो भी 40 के अंदर ही रहती है। अगर तेज भी होती है ना, तो अपना उसका चेहरा मेरे सामने आता है, मैं अपना हाथ पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो लाइफ में बदलाव भी आता है, ऐसा नहीं है। वो किस कारण आएगा, वो आएगा दशाओं के कारण, है ना। जी। वो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता रहेगा, तो वो दशाओं के कारण हम्बल हो जाएगा। लेकिन जो सबलोड है, जो भी ग्रह नक्षत्र जहां पर बैठे हुए हैं, वो हमको क्या दिखाते हैं, वो हमें प्राइम चीजें दिखाते हैं कि भाई प्राइमरी ये बंदा ऐसा है, और इसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो। जैसे कि अभी हमने मैडम की कुंडली में देखा कि भाई घर से दूर वाली चीज जो देख रहे थे, तो कोई दशा ऐसी फंस गई ना कि भाई उसको घर पे ही रहना पड़ रहा है, तो वो रहेंगी। अन्यथा वो बाहर ही रहना ज्यादा पसंद करेंगी। मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि घर से कोसों दूर रहेंगी, भाई घर से ऑफिस भी पहुंचे तो घर से दूर ही हो ना, यस सर। ठीक है। इस तरह से हमको देखना है, इसलिए हम थर्ड हाउस को छोटी यात्राएं बोलते हैं। चलिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। सर आपके जो नोट्स है उसमें पासवर्ड आ रहा है? उसमें 6 टाइम हो, ओके। 6 टाइम हो स्मॉल लेटर में। ओके। हम्म। अमर सर आप पूछो, फटाफट निपटाते हैं। अमर सर जो भी बोल रहे हैं ना, मेरी बात सुनो सब लोग, अमर सर जो भी बोल रहे हैं ना, उसको कागज पेन पे नोट करो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति जो कि 2 साल पहले किसी बिजनेस को बंद कर चुका और उसके पास में एक सर गवर्नमेंट, अमर सर 1 मिनट, फिर से बोलो एक बार। एक व्यक्ति जो बिजनेस को 2 साल पहले बंद कर चुका है। अच्छा, 1 मिनट और रुकूंगा सर, अमर सर 1 मिनट और रुकूंगा। विनीता मैम, अरुण सर, और रीता मैम, है ना, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, है ना, नितिन भाई, संजीव सर, और कहाँ गए अपने वो कार वाले भैया, जयेश सर, है ना, ये सारे अमर सर जो भी बोल रहे हैं उसको लिखो, क्या बोल रहे हैं सुनो ढंग से। चलो अमर सर बोलो। और एक व्यक्ति जिसने कि 2 साल पहले अपना बिजनेस बंद कर दिया और उसने बिजनेस स्टार्ट किया था कोरोना के बाद जून 2020 में, और उसने अक्टूबर 22 में बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है। और बंद कर दिया और उसके बाद में वो अपना दूसरे कामों में लग गया, ठीक है। उसके पास एकाएक अक्टूबर के महीने में एक गवर्नमेंट के जीएसटी डिपार्टमेंट से एक नोटिस आती है कि आपने अक्टूबर 20 में 30 लाख रुपए की जीएसटी नहीं जमा करी है। ठीक है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि भाई सारी अपनी सफाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजी कि देखिए जिस चीज जो कह रहे हैं कि आपने हमने जमा नहीं करी है, वो मैंने जमा करने की बजाय मैंने वो 30 लाख रुपए आपको वापस उसी अक्टूबर में भेज दिए थे। कुछ को मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं कहाँ पे एडजस्ट करूं, ये मेरे यहाँ ज्यादा दिख रही है। ठीक है,
तो उसका प्ली ये था कि सरकार कह रही है उससे अब कि तुमने जो पैसे हमको वापस कर दिए, तो मतलब हमने ये समझ लिया कि ये मेरे मतलब तुम्हारे मतलब के नहीं है, तो इसलिए हमने रख लिए। और आज 4 साल बाद जब मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि अक्टूबर में तुमने टैक्स जमा नहीं किया, तो वो टैक्स तुमको देना है, तो इससे वो हो गया परेशान। तो उसने जवाब तो लगा दिया, ठीक। अब क्या है कि जैसा मतलब वो आया, तो उसका कहना ये था कि वो इधर उधर लोगों वकीलों के पास गए, सबके पास गए, तो उनका सबका ये कहना था कि देखिए ये एक रेयर केस है, क्योंकि सरकार के पास जब पैसा चला जाता है तो इतनी आसानी से वापस नहीं करते हैं। लेकिन आपका जेन्युइन ये है कि चूंकि आपने उस पैसे की चोरी नहीं करी है और आपने उसको वापस कर दिया है सरकार को, तो गलत जगह पोस्टिंग हो गई है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको उसके लिए केस फाइल करना पड़े, ये करना पड़े, आपका केस चलता रहे, और आगे किसी के बुद्धि विवेक में अगर ये बात आ जाए तो ये हो जाएगा सॉल्व। अब दो चीजें आ जाती, एक है अभी चूंकि अभी उसने केस नहीं किया, अभी तो खाली उसके पास में एक नोटिस आई है, जिस नोटिस का उसने जवाब दिया है, और वो उसमें परेशान है कि तो इसको जो सोल्यूशन देना है कि क्या तुमको यहीं से ही सोल्यूशन मिल जाएगा सरकारी विभाग से, या तुमको कोर्ट केस में जाना पड़ेगा। इसको हमको दो जो पार्ट में देखना है कि क्या इसको हमको कोर्ट केस में जाकर के सोल्यूशन मिलेगा, या डिपार्टमेंट से ही कोई ना कोई आदमी इसको कोई रास्ता दिखा देगा। ठीक है, अब इसको किन भावों से देखें। चलो बताओ सर, सुमित सर क्या करे, महाजन सर। महाजन सर बोलो। ये संलग्न से देखें। अरे मतलब मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई किस भाव से देखें, क्या देखें, कैसे करेक्ट करेंगे क्वेश्चन को, ये बताओ। ऐसे ही क्वेश्चंस क्यों क्या आएंगे आपके पास? ये मैंने आपको दिया ही इसलिए क्योंकि मैंने शुरू में सुना था ना, तो मेरे भी कान में से धुआं निकला था थोड़ा सा, मेरा इसको ना फिर आखिरी में लेंगे अपन। अब मैं कल्ला क्यों परेशान हूँ? सर शनि सरकारी कार्यों से संबंधित है ना? सूर्य और शनि, सूर्य और शनि सर छठे भाव से देखेंगे शायद। छठे भाव से देखेंगे सर वो सर लोन वगैरह देखते हैं ना, लोन और वो कर्जा। नहीं। और कोई सर इसका उसके अनुसार एक सर पॉइंट की दसम बात भाव आई से, अपने पास में, दसम भाव से देखेंगे। और बताते जाओ मेरे को, आप मतलब ये पूछो मत, बताओ मुझे। सर इनका 5th हाउस एक्टिव होगा शायद। 5th हाउस? यस, वो कैसे सर? ये 6 को नेगेट कर रहा है, तो जो ये बोलना चाह रहे हैं, जो मतलब सरकार को बताना चाह रहे हैं, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पर दो तीन चीजें, एक तो सर जो 12th लेटर हाउस आया भी है, आएगा। मतलब जो लेटर आया है इनके पास में, लेटर थर्ड होगा हाउस, 3 नंबर, थर्ड हाउस, हाँ। है ना। और लेटर क्या लेके आया? मुसीबत, मतलब 8 8th नंबर, हाउस, है ना। और वो अगर लेटर आया है और लेटर से मुसीबत आई है, तो हो सकता है नुकसान, 12वां भाव। 12 हाउस किस चीज का नुकसान हो सकता है? पैसे का। तो पैसे का नुकसान कौन करेगा? पंचम भाव, मेहनत का पैसा है सर का, हाँ। है ना, 8 और तो 12 के सर, साथ में मिलके, है हाँ ना। तो 5th तो अब हमको हाउस सिर्फ इतनी ज्यादा सी चीज देखना है कि हमारा कहीं पैसे का नुकसान तो नहीं हो जाएगा सच में। क्यों सर, हमारे साथ गलत तो नहीं हूँ? हाँ बिल्कुल। इतना ही देखना है ना, हम्म कि भाई हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है कोई जीएसटी का पैसा भी देना पड़े जबरदस्ती में, या और कुछ देखना है। वैसे यही है मतलब तो दोस्तों, देखिए कुल मिला के तो इसी पॉइंट पे पहुंचना है ना अपने को। बस यही लास्ट है कि भाई कि सोल्यूशन मतलब कि पैसा देना पड़ेगा, कि मतलब कि आपको अभी सरकार को देना पड़ेगा, या केस फाइल करके मान लिया 2 साल 3 साल तक केस चलता है, केस के बाद देना पड़ेगा। अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, या आप कुछ ही निगोशिएशन। देखिए एक वर्ड, इसमें एक वर्ड भी है, सरकारी विभाग का जब मैटर होता है तो इसमें एक वर्ड निगोशिएशन भी आता है, कि जिसमें आपने वकील किया, जिसका नाम जिसको आप बुद्ध से जोड़ लें, ठीक है, कि आपने वकील किया और उसके बाद में आपने कोई नेगोशिएशन करा जाकर डिपार्टमेंट के साथ में, डिपार्टमेंट ने आपको रास्ता बताया और उन्होंने कहा ठीक है कि ठीक है आप हमारी सेवा कर दो, और कुछ पैसा सरकार को दे करके इसको मैटर को सॉल्व कर देते हैं। एक सोल्यूशन ये है बीच का रास्ता, ये रास्ता बीच का आया, ठीक है। और और एक इसमें रास्ता है कि उन्होंने ये दो मना कर, एक रास्ता है उन्होंने मना कर दिया कि मेरी पावर ही नहीं है।
एक मिनट सर, देखो इसमें दो तीन तरीके हैं। ये सर ने बोला कि भाई मेरे तो पावर ही नहीं है, या फिर मैं नेगोशिएशन करके बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल के ले दे के मामला निपटा सकता हूँ, ये भी है। ठीक है ना, या मैं केस भी लगा सकता हूँ, तीसरी बात, है ना। तो इन सभी चीजों पे हम दो चीजों को अप्लाई करेंगे। एक तो है हमारी जो लगन कुंडली हम वो देख रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं, हमको प्रश्न कुंडली भी साथ साथ में लेके चलनी है, और हर एक प्रश्न के एवज में एक प्रश्न कुंडली लग जाएगी। दूसरा, हमको लगन कुंडली में दशाओं को देखना कि भाई आने वाली जो दशाएं हैं, अगर केस चलता है, वहां कहीं पैसे के लॉसेस वाले भाव तो नहीं है, ठीक है। या फिर कोर्ट केस अगर अपील अपील किया है ना, जैसे थर्ड नंबर से हम कोर्ट केस को अपील करते हैं, है ना, अपील करने वाला जो है वकील जो है, कहीं वकील गलत तो नहीं फंस गया, हम वो भी देख सकते हैं, है ना। हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे कोर्ट केस, तो हम वो छठा भाव जो है, जो हम क्रिकेट मैच जीतने के लिए देखते थे, वो हम कोर्ट केस जीतने के लिए भी वही देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को लेके हमको चलना पड़ेगा। प्रश्न ज्योतिष में भी हमको एक एक चीज का, जो जो चीज सर बीच बीच में पूछ रहे हैं ना, छोटी छोटी, उनका हमको प्रश्न ज्योतिष से जवाब देना पड़ेगा। पर सर इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग तो एक जगह इन्होंने पैसा एक बार दे चुके हैं ना ये, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में। अरे पर वो आपदा तो आई ना सर, एकदम से बम तो आया ना, तो कहीं ना कहीं देखो आप, सर ये, वो दशाओं हाँ में, तो सर इसमें दशाओं में वो वो चीज हो गई ना। दशाओं में मेंटल प्रेशर, यस, मेंटल एंजाइटी वाले भाव एक्टिव हुए कि नहीं हुए, और वो हुए इसमें, तो थर्ड हाउस को लेके एक्टिव हुए कि नहीं हुए, वो पूछो आप सर से। यस मैं सर, गलत हूं तो इसमें, बताओ अमर सर। इसमें मतलब दो चीजें देखना पड़ेंगे। एक बार यार तो उसने पैसा दे ही दिया है ऑलरेडी, लेकिन वो गलत जगह दिया हुआ वो तो जो होना था वो तो हो गया। है। यस सर, मतलब उसमें है ना कि मतलब फिर भी लॉस हाँ। तो है, लॉस कम भी होगा। भाई वो तो, भाई वो लॉस के रूप में तो मान ही नहीं रहे ना सर अमर से उसको, तो बोले हाँ सरकार का पैसा था, दे दिया हमने, बात खत्म। लॉस तो अब हो सकता है कि भाई डबल देना पड़े, तो लॉस है सर। हाँ, पर मेरा है कि यदि 1 रुपया भी नहीं देना पड़े तो लॉस नहीं है, यदि हम 10 रुपए भी दे रहे हैं तो लॉस ही हुआ ना सर। नहीं, ओके। भाई वो जो लेटर में लिखा है ना 30 लाख रुपए, वो है लॉस सर, 10 रुपए लॉस नहीं है। ओके। हद 30 लाख रुपए के चक्कर में अगर हमको 25-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए देना पड़े, तो वो भी लॉस नहीं है, है ना, वो भी फायदा ही है। यस। क्योंकि उसमें 1 लाख रुपए देने के चक्कर में अपने 29 लाख रुपए बच रहे हैं, हम्म। ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब मैं ना मेन तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, क्वेश्चन के साथ में बिहेवियर करना आपको आना चाहिए, वो भी सीखना है आपको अच्छे से, यस। तो मेरा है ना। क्वेश्चन है कि सर इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा देना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। वो उसके लिए क्या करोगे सर अब? हाँ, मैं ही देता हूँ। हाँ, मैं सोच यही रहा था कि ये थोड़ा सा भी देना है या बिल्कुल नहीं देना। है ना, तो उसके लिए क्या है ना सर, जैसे जैसे आपके मन में कोई प्रश्न आया, हम्म। तुरंत आरपी लगाओ सर, सट करके, सोचने नहीं मारो, हथौड़ा धन्न करके। हर छोटे छोटे क्वेश्चन जो क्लाइंट के मन में चल रहे हैं, जो आपके मन में चल रहे हैं, सबके लिए आरपी लगेंगे। यस। जो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, सर उनके कैसे लिए लगाना आरपी? अब मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुकना। जो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, उनके लिए होरारी लगेगी, हम्म। जिनमें थोड़ा सा दर्शाओं को देखना पड़ेगा हमको, यस। ठीक है। और जो और भी बड़ा सराउंड लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि ये है, उनके लिए कुंडली की दशाएं देखना पड़ेगी, यस। ठीक है। आ गया पकड़ में, हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। मतलब तीनों चीजें मैच, मतलब पहले प्रश्न कुंडली भी बनेगी और पहले तो पैसा। लगन कुंडली आ जाएगी, ठीक हम्म। है ना। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन चलते जाएंगे छोटे बड़े मिला के, तो वहां पर होरारी और रूलिंग प्लेनेट, ये दो चीजों को साथ साथ में लेके चलते जाएंगे हम। हम्म। बड़े बड़े क्वेश्चंस क्रैक होते हैं, बड़े बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है सर, ये तीनों चीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा, और दिमाग को थोड़ा शांत रख के, क्लाइंट के साथ में हड़बड़ाना नहीं है। आपको इस चीज को पहले रखना पड़ेगा कि मैं जिस सिस्टम पे काम करूं, मैं जिस सिस्टम से देख रहा हूँ, वो सिस्टम सही है, एक्यूरेट है। मैं गलत हो सकता हूँ, सिस्टम गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं जो भी बोलूंगा सही होगा, गलत होगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, इसको सर लगाएंगे। कैपेशन है कि पहले उनसे प्रश्न कुंडली बनवाते हैं, ठीक है। नहीं, हाँ। इसमें तो उनकी कुंडली लाओ, पहले पहले तो सिम्टम मैच करो कि भाई वो जो नुकसान का बम फटा है, उसके नहीं, वो तो उसके मैंने आगे देखा। न, उसके आगे और पीछे हम्म। दशाओं में खासकर
हमको बुरे यस भाव तो नहीं दिख रहे हैं लंबे टर्म में, मतलब महादशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बड़े नुकसान के योग तो नहीं दिख रहे हैं, और खासकर इसको भास्कर यंत्र चेक करना। तो सर इसमें दो कुंडली बने ना, एक जिस जिस समय ये घटना हुई उस समय की, और एक उनकी जो लग्न कुंडली हुई। नहीं नहीं, लगन कुंडली और वो तो प्रश्न कुंडली तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस समय की बनेगी। ओके यस। नहीं, जो मैंने उनकी कुंडली देखी, जैसे राहु की दिशा तो उनकी चल रही है सन 13 से, ठीक है, सन 13 से चल रही है, और इस समय जो चेंज हुआ है वो राहु में शुक्र चेंज हुआ था इनका शायद अगस्त सितंबर में। हम्म मतलब अंतरा जो आई थी, हम्म अंतरा जो आई थी वो आई थी, मतलब भुक्ति आई थी, जो आई थी वो आई थी शुक्र की। और शुक्र जो भाव दे रहा था नक्षत्र नाड़ी में, जो दे रहा था 11 12 11 12, और नक्षत्र उस पे सब लॉट उस लेवल पे गुरु दे रहा था, मतलब शुक्र में शुक्र हम्म और फिर गुरु। हम्म और वो शुक्र तो 11 12 11 भाव के भाव दे रहा था, हम्म। और आपका जो गुरु है वो 4 7 8 11 दे रहा था, 4 7 8 11। हाँ देखो, 4 7 8 11 मतलब वही, वो 8 और 12 तो कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं ठीक है ना। 11, हाँ वो ऊपर से कनेक्ट अगर करें, देखिए तीनों हाँ, लेवल पे देखिए लेकिन 11 है। इसको लेकिन इसको सर ना थोड़ा सा भास्करन से चेक कराओ, भास्करन दशा पद्धति जो है ना, हम्म। उससे करेक्ट करो उसको सर, हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, हाँ ये मतलब कि महादशा किस किस सर, उसका सबलॉट बन रहा है। इसके उपाय में, इसके उपाय के एवज में वास्तु जरूर करवाना घर का, अगर आपका अच्छा, क्लाइंट है तो। अगर आप खुद हो तो फिर मतलब, अरे खुद ही हूँ भाई। हाँ वो समझ गया मैं। हाँ खुद ही हूँ। हाँ हाँ। तो सरकार से संबंध में आपका ईस्ट, वो जरूर देखना, ईस्ट। सर नॉर्थ वेस्ट भी गड़बड़ होगा ना? नॉर्थ वेस्ट भी गड़बड़ होगा, लेकिन अब ये ना सीधे से संकट कहाँ से आया, सरकार से आया ना। हम्म। तो थोड़ा सा ईस्ट को भी अगर आप वो कर देंगे ना सर। एक मिनट होल्ड करना। एक मिनट देना मुझे बस। सर एक एसेंशियल ऑयल बताऊंगा मैं आपको, उसको आर्यमा के स्थान पे रखवा देना। हाँ कौन से स्थान पे? आर्यमा के। चलो समझ नहीं पाया। आर्यमा आर्यमा। आर्य माँ? हाँ। सर ये क्या होता है, हम जानते नहीं है। अरे यार सर, वास्तु की क्लास में सब में आपको इनवाइट करता हूँ मैं, यार कैसी बात करते हो। ये देखो, बूधर के पास में आर्यमा लिखा हुआ है। भूदन, भूदन पहुंच गए भूत। अरे ये देखो ये। हाँ आर्य माँ, ठीक है, हाँ। अब एक्चुअली होता क्या है वास्तु में कि हम्म, ब्रह्म स्थान जो है ना, वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वो पहले एनर्जी इन 4 देवताओं में बांटता है सर। ठीक है। अभी ये जो 4 देवता, ये फिर ऊपर के जो बाकी देवता उनमें बांटते रहते हैं। जी। ठीक है। ये आगे तक पहुंचती है। तो आर्यमा हम्म से आप देखोगे कि सूर्य का सीधा कनेक्शन है। हम्म ठीक है ना। हम्म सूर्य बिल्कुल बीचों बीच आते हैं इसमें। हम्म तो ये आर्यमा से है ना, महेंद्र और सूर्य जो है ना, तो ये आर्यमा को एक्टिव कर देंगे ना, कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ दिख रही है, फिर उसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, जियो जेब्रा सॉफ्टवेयर है ना, हम्म उसमें उसमें वो बना सकते हैं कि भाई ब्रह्म स्थान और जो जो चार 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 मुख्य देवता हैं उनके स्थान निकल जाते हैं, तो वो हम्म कहाँ पे आ रहे हैं इजीली पता पड़ जाएगा। हम्म। और तो डिग्री से मिल जाएगा, आर्य माँ की जो डिग्री है उस डिग्री को हमने ब्रह्मस्थान पे अपने कंपास को रख करके उस डिग्री को निकाल लिया कि ईस्ट की वो डायरेक्शन में आर्यमा कितने डिग्री से कितने डिग्री तक जा रहे हैं, है ना। अब उस जगह पे आपका कहना है एसेंशियल ऑयल का यूज करें।
ना, तो ये महेंद्र वाला काम कर लेना, एक देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो ठीक है सर, वो इसको करूँ, एंड ऐसे करूँ करते फिर हैं मैं? ना, अभी जितना क्लास में हो सकता है उतना कर लिया, बाकी हम आपसे अलग से बात कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? कर दीजिए, जितना भी क्लास में डिस्कशन हो जा रहा है उतना ठीक है, बाकी फिर मैं अलग से आपसे बात कर लूंगी। हाँ हाँ, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं।